रतांबर रामे मैया रतांबर सारे ओम जय अम्बे के हरि मोहन राजन हरक खपर धाम मैया हरक खपर धाम सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी जय अम्बे कनक कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाक राजक समझोती ओम जय अम्बे शुंभनी शुंभ महिषासुर धामी मैया महिषासुर धामी धूम्र विलोचन नैना निस्दिन मधुमानी ओम जय अम्बे चंद्रमुंड संघा शोणित बीज धर मैया शोणित बीज धरे मधु कैटभ दो मारे सुरभय हीर कर मारे अम्बे गौरी राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे श्याम राधे हरि बोल 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 हरि हरि जय राधे श्याम राधे
राधे जिस राधे श्याम राधे राधे जिस राधे श्याम राधे जिस राधे श्याम राधे जिस राधे श्याम राधे चलो हरि ओम तत्सत श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा हृदयचित्ता। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मही दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनी जनकात्म जाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुसुण्डिं शिरः शंखं सन्दधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषामृताम्। नीलास्मद्युतिमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं
मधुम कैटभम्। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताश्मताम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि। अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। बोले प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, श्री राम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, जगत जननी जगदम्बा की, श्री गणेश भगवान की, श्री कार्तिकेय भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री जनमेजय जी महाराज की, आज के आनंद की, अखिल भारत वर्ष की, जग्गेश्वरी गौ माता की, वेद पुरुष भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, अखिल भारत वर्ष की, सत्य सनातन धर्म की, श्री मिथिला धाम की, श्री चिचरी राजनगर ग्राम की, सकल श्रोता समाज की, आयोजक परिवार की। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव परम पुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य रास रासेश्वरी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी परात्परेश्वरी त्रिभुवन सुंदरी मां भुवनेश्वरी श्री राधा रानी के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करें। समस्त संतजन भवानी शंकर भगवान के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करें। ग्राम देवता कुल देवता 100 गोटे के बारंबार वंदन करें। मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ और ओहो में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कथा के अंतर्गत 9 दिन पर्यंत हमरा कई मां जगत जननी जगदम्बा के महिमा से युक्त देवी भागवत कथा सुने के अवसर प्राप्त भ रहा है। हम निश्चित रूप से बरभागी छी जे हमरा सबके ई दिव्य कथा सुनवा के अवसर प्राप्त भ रहा है। स्वयं साक्षात वेदव्यास भगवान कहे छथिन देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। जतेक पुराण छथि एहिमे देवी भागवत उत्तम पुराण छथि। त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। जय कथा में साक्षात जगत जननी जगदम्बा जे तीनों लोक के जननी छथि ओहि भगवती के महिमा के गान कयल गेलनि। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि। जे कियो एहि कलिकाल में कथा के सुनै छथि अथवा पढ़े छथि यदि उनका लग में समय नहीं छनि तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा सयाति परमाम गतिम। यदि समय नहीं छनि तो एकेटा श्लोक, ओहो समय नहीं छनि तो अधेय श्लोक, उतनु समय नहीं छनि तो ओकरो आधा अगर वो सुनि लै छथि तो परम गति के प्राप्ति करै छथि। परम गति के प्राप्ति करै छथि।
पूजितम यद गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम। जे घर में प्रत्येक दिन भागवत जी के पुस्तक के पूजा हुई छेन तद गृहम तीर्थभूतम ही, वही घर के साक्षात तीर्थ कहल गेले हैं। ही बस्ताम पाप नाशकम, वही घर में रहे वाला प्रत्येक व्यक्ति के पाप का नाश कर दी छथिन भगवती। जे क्यों प्रेम से कथा के सुने शायद उनका धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्राप्ति हो जाए शायद। अमृत पीवे वाला व्यक्ति के जे अमृत पीते ओकरेटा फायदा हेते, दूसर के फायदा तो नहीं हेते। हम यदि हमरा अमृत भेट गेल तो हमरा परिवार में हम ही टा अमर भेलो ना। हमर माँ बाबूजी दादी माँ बाबा परबाबा वैसे ऊपर वैसे नीचा पुत्र पौत्र प्रपुत्र ओकरा तो फायदा नहीं हेते, उनका ऊपर का नहीं फायदा नीचा वाला का नहीं फायदा। लेकिन जे कथा सुन ले छे देव्या कथामृतम कुर्यात कुल में वा जरामरम, जे क्यों कथा रूपी अमृत के पी ले छे वही संपूर्ण कुल का अजर और अमर बना दी छथि। सुनते एक गोटे कल्याण हेते सब, माता पिता पितामही पितामह प्रपितामही प्रपितामह वृद्ध प्रपितामही वृद्ध प्रपितामह मातामही मातामह। ठीक थे ना, नानी पक्ष में से हो सासुर पक्ष में से हो बहिन पक्ष में भाई पक्ष में कुल खानदान दियाद बात जे कियो छथि सबको फायदा करी छे। नीक काज से सबके कल्याण छे, खराबो काज कली छे तो अजस तो सबके होई छे। ठीक थे ना, नीक काज करबी तो जस सब कहते ना। यदि हम अपना आंगन में सिंघारा गाछ रोप देवे ओकर गमक केवल हमरे आंगन टा में थोड़े रहते, सबका आंगन में जत तक हवा के माध्यम से हवा पहुंचते तो सबका आंगन का गमका देते। हम अपना आंगन में अंट संट काज कर देवे तो वो हवा लगते तो सबका आंगन को महका देते। तो जश और अपजस केवल व्यक्ति टाक नहीं हो, ओकर कुटुंब परिवार ओकर समाज सबको प्राप्त हो। ते द्वारे ई जे कथा छे तो केवल व्यक्तिगत जे सुनै छे तिनके टा कल्याण नहीं होई छे, उनकर कुल से संबंधित सबके कल्याण क दै छे। ते द्वारे जे ई कथा के सुनै छे उनका जीवन में दुर्गति नहीं है छेन। ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न देशाम दुर्गति क्वचित, उनका दुर्गति नहीं छे। इस संसार में वो जीव तखने तक पाप करी छे जावे तक वो कथा नहीं सुनी छे। कथा सुनला के बाद व्यक्ति के पाप नष्ट भय छे, तखने तक क्लेश जावे वो देवी भागवत के कथा नहीं सुनी छे। इदम अखिल कथानाम सारभूतम पुराणम निखिल निगम तुल्यम स्वप्रमाणो विद्धम स्वप्रमाणानुविद्धम पठति परम भावाद्य शृणुतो शृणोति भक्त्या सभवति धनवान वे ज्ञानवान मानवोत्र। इस संसार में जे श्रद्धा से युक्त भक नीक विचार क उच्च विचार क तुच्छ विचार क से नीक काज नहीं करबाक चाहिए। नीक काज यज्ञ अनुष्ठान जखन करी तो सोच विचार के उच्च क के रखबाक चाहिए। तखन जखन जीव ई साक्षात वेद तुल्य भागवत छथिन, वेद से प्रकट छथिन तै वेद तुल्य छथिन। तो जे के कथा के सुनै छै यदि उनका ऐश्वर्य चाहिए तो भगवती ऐश्वर्य दै छथिन, सुख संपत्ति दै छथिन। भक्ति चाहिए तो भक्ति दै छथिन, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दै छथिन। जिनकर जेहन कामना रहे छन मन में वही कामना के अनुसार ओकरा फल के प्राप्ति भ जाय छै महाराज। तै द्वारे बोली वृंश भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देवी भागवत जगत जनी जगदम्बा के छियै। इस संसार में सबसे बेसी आदरणीय अगर कोनो तत्व छे तो माँ तत्व छे। माँ तत्व से पैघ तत्व नहीं छे जगत में, क्या कि माँ कोख से जन्म दै छथिन, सृजन करै छथिन, पालन करै छथिन। जीवन में जो कुसंस्कार रही छे तकरा नाश करै छथिन। तो एकटा माँ में त्रिगुणमय शक्ति रहे छे।
सतगुण रजगुण तमगुण तीनों गुण मां में रहे छे। मां ब्रह्मा सहो छतीन, मां विष्णु सहो छतीन और वो शंकर सहो छतीन। ब्रह्मा मने जे सृष्टि करी छे तमर सबके सृष्टिकर्ता का नाम ब्रह्मा छे। ब्रह्मा सृजति और भगवान विष्णु पालन करी छे तो पालन सहो करी छथिन। एटा मां का सामर्थ्य है जो बिना पिताओं को अपना संतान के श्रेष्ठ बना सके छथिन। जीवन में जो दुर्गुण है हमरा के तो दुर्गुण का संहार करे वाली छथिन, नष्ट करे वाली छथिन। तो मां में तीनों गुण छे। ते द्वारे जखन श्रुति के बाणी पढ़वे, श्रुति मने वेद पढ़वे तो वेद के अनुसार सबसे पहले पूजा मां को ही छे। क्योंकि मां प्रथम गुरु छथिन। मातृ देवो भव, प्रथम गुरु मां। द्वितीय गुरु भेलकिन पितृदेवो भव, पिताजी को कहल गेल। और तेसर गुरु भेलकिन आचार्य देवो भव, जिनका से शिक्षा दीक्षा हमरा को प्राप्त हुई। तो जगत जनी जगदम्बा के बिना शक्ति के ने ब्रह्मा सृष्टि कर सके छे, ने भगवान विष्णु पालन कर सके छे और ने महादेव संहार कर सके छे। ये तीनों के जन्म देवाली तो वह छथि। पर इस संसार में जे कोनो वस्तु को उपभोग करी छे हो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होई छे। तो प्रकृति सो मां छथि, प्रकृति जननी छथि, सबके जन्म दै छथि। वो केवल मनुष्यटा के जन्म नहीं, गाछ वृक्ष पशु पक्षी सबके और सबके जन्म दै छथिन। तो सबक उपयोगिता छे, कोनो चीज निरर्थक नहीं छे दुनिया में। हर एक चीज के सार्थकता छे संसार में। सबके जन्म देवाली छथिन मां भगवती। तो एहन जे मां भगवती की कथा छे, एकरा श्रवण कला मात्र से व्यक्ति हर एक वस्तु को प्राप्ति को ले छे। खास करके नवरात्रे पठेन नित्यम शारदीयति भक्तितः तस्यांबिका तु संतुष्टा ददाति इच्छाधिकम फलम। जे ए कथा के दुर्गा पूजा में सुनै छै ओकर और विशेष फल छे महाराज। राधे हार्मोनियम उठे। एकर विशेष फल छे दुर्गा पूजा में। अखनी आषाढ़ नवरात्रि चल रहल है। साल में जो 4टा दुर्गा पूजा, वो चारू दुर्गा पूजा में बिना दिन तक ने अहाँ सुन सके छी। कथा में दिन तकबे के नहीं काज छै, दिन तकले रहे छै। आइ कल स्थापन छिए, कल स्थापन भेले भोर में। प्रथम दिवस छै तै किछ विलंब भेल। तो संपूर्ण जगत जे छथिन से भगवती जगदम्बा के द्वारा निर्मित छथिन, पालित पोषित छथिन। तै हुनकर लीला कथा सुने के लिए हम सब गोटे बैसल छिए। तो हमर सबके भाग्य है जे मिथिला की अत्यंत प्रसिद्ध नगर राजनगर छी। ई तो राजा के नगर छिए। और एक गांव चिचरी गांव में बचपन में आयल रही। अखनो बचपने में छी, लेकिन कनी छोट रही तखन। जखन मैट्रिक पास क गेल रही तक बाद संस्कृत में जखन एलहुं तो हमरा गांव में हमर सबके गुरु जी अबै छलखिन समस्तीपुर से, आदरणीय श्री परम आदरणीय परम पूज्य श्री आनंद जी महाराज। और हमरा गांव में बहुत बेर हुनकर कथा भ चुकल छै। हमरा गांव पर में सेहो रही छलखिन तो हुनकर सेवा करे के सेहो अवसर प्राप्त है। हुनका सने कैठम कथा में जाके सेहो अवसर प्राप्त भेल। तो हुनके संग आयल रही और श्रीमान के ठमा रही के हमरा सबके अवसर प्राप्त भेल रहे। श्रीमान हलेश्वर जी छथि, इनकर तो संबंधो हमरा गांव में छन, कुटमितियो छन बहुत रास। हमरा गांव कए बेर गेलो छथिन। हिनके गांव पर पहिलुक बेर हमरा आवे के अवसर प्राप्त भेल रहे। ओ आए दोसर बेर भागवत कथे के माध्यम से श्रीमान सरोज झा जी के द्वार पर में सही भव्य भागवत कथा का आयोजन भ रहल छै। तो आओ जगत जनी जगदम्बा का नाम कीर्तन करित सब गोटे कथा में प्रवेश करी। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे
जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे गाइए प्रेम से हरि बोल जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काली काल विनाशिनी जय 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 दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय 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 राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम बोल हरि 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 बोल श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परमादरणीय समश्रोता बंधु, भक्तिमती मातृशक्ति, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। ठाकुर जी के हेतु की कृपा करुणा, जगत जननी जगदम्बा कृपा करुणा के छत्र छाया में हमरा के देव दुर्लभ श्रीमद देवी भागवत कथा के प्राप्ति होमा जा रहा है। समस्त ऋषि मुनि महात्मा सब दीन रहे, जगत जननी जगदम्बा का आराधना में लागल रहे। श्रीमद भागवत महापुराण में जखन राजा परीक्षित पुछलखिन अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित प्रश्न करे छथिन जे जीव मरणासन्न है, मने मरण धर्माय, जकर मौत निश्चित छे ओकर कल्याण कना हेते। मौत तो सभक निश्चित छे। महाभारत में एक प्रसंग छे महाराज, पांचों पांडव कुंती महारानी जखन लाक्षागृह से बच गए, सुरंग के माध्यम से जखन बाहर निकल गेलखिन, लाक्षागृह में आग लग गए, लाह के भवन बने नहीं रहे दुर्योधन। पांचों पांडव द्रौपदी, पांचों पांडव कुंती जी के संग गेल रहे। तो जखन वही सब बचला के बाद जंगले जंगल भटका पड़ले, कुंती के प्यास लगल, प्यास लगल तो अपना पुत्र सबसे कहलखिन जे हमरा पानी पियो, बड़ प्यास लागल है। नकुल सहदेव को पठेलखिन जाओ जल आनू तैक। तो जल के अन्वेषण करे ले जखन वो जंगल में गेलखिन तो एक सरोवर भेटले। अब सरोवर में से जल लेथिन, अपनो प्यास लागल रहे तो पहले सोचले थे पहले अपने पी ली तखन लक जाए, पहले अपने पान कॉ ली। अचानक आवाज चली मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना। यह सरोवर मेरा है, मैं यक्ष हूं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। नकुल सहदेव ध्यान नहीं दिलखिन, जाके जल पी ले तो पीवे देरी मूर्छित भ गला।
बहुत विलंब भेले। कुंती महारानी कहल कि नकुल सहदेव गलत से अलैथ ने अर्जुन को बैठाल गए। अर्जुनो इलखिन तो यक्ष वह बात कल कि हमारे प्रश्न का उत्तर दिया पहले। अर्जुन कहल कि हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे, बड़ा पहले प्यास लागल है, पीबित देरी मूर्छित भ गए। भीम गए, भीमो मूर्छित भला। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज गेलखिन। युधिष्ठिर जी महाराज के जखन कहलखिन यक्ष पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, तो कहलखिन ठीक से कहू आगे की प्रश्न है कहू। तो सबसे पहलू प्रश्न केलखिन जे संसार के सबसे पैघ आश्चर्य की चीज से कहू, किम आश्चर्यम, संसार के सबसे पैघ आश्चर्य की चीज। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहलखिन अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। दीन रहित अहन्य हनि, दीन रहित लोग जमराज लग में जा रहा है। यह संसारक सबसे बड़ी आश्चर्य है। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, जमपुरी के लोग यात्रा करिए दीन रहित। मने दीन रहित लोग मर रहा है, बार बार मर रहा है। दीनों मरे रहतो मरे, हरदम मरते हैं लोग। अब मर मर के जमराज लग में जा रहा है। शेषा स्थावर मिच्छन्ति, जे बच जाए से कही छे हम नहीं मरबे। जे बच गेल जकर मौत अखन नहीं एले वो कहे हम थोड़े मरबे, ओ मरले, हम नहीं मरबे। शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य कुतः परम। जे बच गए वो सुधरे के प्रयास नहीं करे छे, वो कहे हम तो बच गलो, हम थोड़े मरबे। मौत निश्चित छे महाराज, निश्चित रूप से मौत छे निश्चित। एन जीव का कल्याण करना है। राजा परीक्षित प्रश्न किलखिन हमारे सब कल्याण करना है। सुखदेव भगवान कही छथिन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। ए दुनिया में सुने के लिए बहुत बात है कि अपन खिस्से सुने, कि अपन टेलीविजन पर अपन सीरियल देखे सुने, कि समाचार देख के टाइम पास करिए। ककरो चुटकुला बड़ निक लगी, ककरो रामलाल के कॉमेडी ढोरवा कॉमेडी शो बड़ निक लगी, सब अपना अपना में लागल। ककरो गीत बड़ निक लगे छे, गीतों के बहुत बहुत प्रकार छे, ककरो हिंदी, ककरो भोजपुरी, ककरो मैथिली, सब अपन अपन हिसाब से सुने। लेकिन कहे और सुने योग्य वह बात छे जैसे हमारे सबका आत्म कल्याण हो जाए। वास्तविक कथा वह चाहिए जैसे हमारे जीवन का चरित्र बदल जाए, हमारे जीवन को उद्धार भ जाए, हमारे कल्याण भ जाए, हम पवित्र भ जाए। यदि हमरा में गड़बड़ी है तो हमारे सुधार भ जाए। तो ओ जे माध्यम से ते ओकर नाम वास्तविक में कथा छिए। कथा मने ई नहीं अब हाँ कभी मरावा एक कथा कही छे और दोसर ककरो निंदा सुना देबे, वो कथा नहीं भेले। आवा एक कथा सुनबे छिए, रामलाल के कॉमेडी सुना देबे, वो कथा नहीं बे। आवा तो राम एक गीत सुना दी, संगीत सुना दी, संगीत गीत वो संसारक गीत, संगीत गीत नहीं बे। जैसे कल्याण भ जाए, जैसे मन भक्ति में लग जाए, अपन अपन इष्ट में लग जाए। क्या कि जो मानव शरीर हमरा हक भेटल है। ए बच्चा सो कनी पकड़ू, बैसो बच्चा सो, रसो कुर्सी पर दियो, बैसे ले बैसाओ सबके, दिया बता सबके। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कि अगर बच्चा के तो गार्जियन सब तो बुझबे न करते बात का, तो धिया पुता की बात बुझते। समस्या से गार्जियन अपने तो बुझते नहीं छे, लेकिन लौ कबे छी धिया पुता चल हमू नहीं सुना, तू नहीं सुनिया, अनेक करो सुना देवे। हाँ गामो पर में अपन पुतो सब निचेन भजे, अपन सॉस के द दी छे, अपन खेलवे ले, हमू निचेन रह अपराध लागे छे ते द्वारे। तो कहलखिन महाराज ये जो मानव जीवन छे से हमरा प्राप्त करना भेल, विचार करियो पर में। मनुष्य हमरा के बनेलक,
तो कही छथिन महाराज रामचरित मानस में गोस्वामी बाबा कब हुक करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। ई ठाकुर जी के जखन दया लगे छन भगवान के तखन भगवान मानव जीवन दै छथिन, मनुष्य जीवन दै छथिन। तो मनुष्य जीवन जे हमरा के प्राप्त भेलै से अपन तपस्या से नहीं प्राप्त भेलै। कोठा सोफा भेट जात अपन तपस्या से, गाड़ी भेट जात तपस्या से, लेकिन मानव जीवन नहीं भेटत। अच्छा मानव जीवन के लिए आइ तक जे से हम एप्लीकेशनो नहीं दिलियन कहियो हमरा मनुष्य बनाओ। आइ तक कोनो कुकुर बानर के देखलिए कहे जे भगवान से हमरा मनुष्य बनाओ। तो मनुष्य बनवे के लिए हम एप्लीकेशन नहीं दिलिए। आइ तक संसारक वस्तु तो चाहिए, लेकिन सरकार हमरा मनुष्य बना दे। आइ तक कतो अहाँ के शास्त्र में नहीं भेटत। कोनो जीव कहने तन भगवान के हमरा मनुष्य बना दिया। तखन मनुष्य बनलिए कना तो कब हुक करी करुणा नर देही। भगवाने के दया लग गए तो भगवान हमरा के मनुष्य बना दिले। देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान ई मानव शरीर दै छथिन और एहि में हुनका कोनो है हेतु नहीं छे, अहेतु की कृपा तय अकारण करुणा वरुणालय भगवान के कहल गेल। भगवती के अकारण करुणा वरुणालय कहल गेल। अकारण करुणा क दै छथिन। उनकर करुणा में कोनो कारण नहीं होय छे, तय उनकर नाम छन अकारण करुणा वरुणालय। तो मनुष्य शरीर दिले हमरा। तो मानव जीवन के उद्देश्य की छे महाराज? क्या कि प्रायः देखबे आज जे चीज हम करी छे से जानवरों करी छे। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तद पशुभिर नरानाम। भोजन हमू आ करी छे, भोजन जानवरों करी छे। हमू आ सुते छे, जानवरों सुते छे। हमरो आ के डर है, जानवरों को मौत के डर होय छे। दोनों गोटे के मौत के डर होय छे। आहार निद्रा भय मैथुनंच संतान को उत्पन्न हमू आ करी छे, जानवर से हो करी छे। तो फिर अंतर की भेलै जानवर में और मनुष्य में? काज तो एके भ गेलै महाराज। हमू आ घर बनबै छी, ओ घर तो बनाइए लै छे कोना ने कोना को के। ओ तुम्हारा सब क्रिया करते छे। तो फिर अंतर की भेलै मनुष्य में और जानवर में? तो कहलखिन धर्मेण हीणा पशुभि समाना। जे धर्म से युक्त छे वह मनुष्य कहे के अधिकारी छे। धर्मशील प्राणी के मनुष्य कहल जाय छे। कपड़ा नीक पहिरला से, खूब नीक चानन क लेला से, खूब सुंदर महाराज अपना आप के सजा लेला से हम मनुष्य नहीं भ सकै छी। मनुष्य ककरा कहबे? तो कहलखिन महाराज जे धर्मशील प्राणी है। करोड़ों के महाराज गाड़ी में बैस के चली, करोड़ों सुख सज्जा हमरा भ जाए, जीवन के वह लाभ छिए? कहलखिन नहीं, जीवन के लाभ ही नहीं छिए। तो जीवन के लाभ की छिए? तो जन्म लाभ परह पुंसामंते नारायण स्मृति। जीवन के लाभ छिए जे जेन केन प्रकारेण अंत समय में भगवान का स्मरण भ जाए, भगवती का स्मरण। जे जिनकर जे इष्ट छिए उनकर स्मरण भ जाए। भगवान भगवती मंत्र नहीं छे। भगवान शब्द पुलिंग शब्द छथिन, भगवती शब्द स्त्रीलिंग शब्द छथिन। भग मने ही छे संपूर्ण विश्व का ऐश्वर्य और वती मने ही छे प्रदान करने वाली। भगवती मने अखिल जगत का जो ऐश्वर्य प्रदान कर दे उसे भगवती कहते हैं। भग मने ऐश्वर्य होय छे। ठीक है ना? भगवान मने ऐश्वर्य प्रदान करने वाला। हमारे उसका मन भगवान में लग जाए, भगवती में लग जाए और अंत समय में स्मृति हो जाए। लेकिन अंत समय में अंत समय में याद होय छे। अच्छा मौरी काल में अहाँ देखलिए कते गोटे भेटले थे जो मरे काल में अंत समय में खूब कीर्तन करे तो, अपन अपन इष्ट के पुकार करे तो, जय भगवती रक्षा करो, जय जगदम्बा जगत जननी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय सीताराम के कतेक भेटल हम पूर्व पुराण सबसे हमरा को। क्या कि गरुड़ पुराण में दिलकी ने जो मरई के समय में ये जो श्वास नली छे ने तेम कफ भेट जाय छे। आस श्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते
और ई घर घर करते रही छै आवाज तो निकलते नहीं छै। स्मरण शक्ति कमजोर भ जाय छै बूढ़ भेला पर में, जवान के तो यादे नहीं रही छै, बूढ़ के कतऽ से याद रहे। तो मरे काल में प्राण प्रयाण समय कफ पित्त वात है, कंठ में कफ पित्त वात सब बैठ जाय छै महाराज। ओहि कला में चाहो कहा नहीं बैठ सके छी। और ई दुनिया के जे हम बड़ मानधन करे छिए, जकरा कहे छी दुनिया बसेलो परिवार बसेलो, वो वहां के अंत समय में भगवान के यादो नहीं कर दे। ककर याद कर दे? वो अंत समय में पूरा परिवार कुटुंब जमा भ जाय छै और कहे छै हम वहां के नहीं छी बाबा, चिन्हलिए हमरा, हम वहां के बेटी छोटकी फला गांव वाली, कोयलक गांव वाली बेटी, परसा गांव वाली, बिरोल गांव वाली बेटी, हम दरभंगा वाली बेटी। एही तरह अहाँ के जान पहचान हेबे लगी छी, हमरा चिन्हलो हम बेटा। तो ओ अंत समय में यदि अपना मन के चाहे तो दिन जे हम भगवान भगवती में लगाबी, लगवा देते लोग? नहीं लगवा। गरुड़ पुराण में दिलखीन असली बंधु बांधव वह है जो मृत्यु के समय में आपको भगवान भगवती का नाम स्मरण करा दो। दादी माँ राधे राधे कही, दादी माँ सीताराम कही, बाबा सीताराम कहियो, ई भले असली कुटुंब परिवार। जब मरे काल में यदि भौस के याद नहीं अबेते तो याद मोन पैर दिली, लेकिन अंत काल में तो आधार कार्ड से मैचिंग करवा लगे छी, हम तो हर छियो, हम एना छियो, हम ई छियो, कक्का काकी नाना नानी मामा मामी। अब देखियो दुनिया कहे छे संसार सागर से उद्धार होय के लेल, और एकला में कनित खींचे तो मन के खींच ली छे अपना दिस। तो अंत काल में भगवान भगवती की याद हेते कि वो जे एले हैं जान पहचान करेल तकरे नहीं याद हेते, और वो याद करे के कारण ओकर मृत्यु भेला पर फिर वह परिवार में जन्म भ जाय छै। तो जे परिवार में आयल रही बाबा बहन के हुकुम चलेने रही, आ वह परिवार में पोता बहन के मार खाइत रहे, लिया शासन रहे आके, अब वह परिवार में आके सीधे डिमोशन भ गेल, डिमोरलाइज भ गेल, प्रमोशन नहीं डिमोशन नीचा। तो बार बार अहाँ के संसार अहाँ के अपना दिस खींच ले कना हेते। तो जखन प्रत्येक दिन अपन इष्ट के नाम लवेन तखने न अंतिम कालों में याद पड़ते। दुनिया के अंत में मोन पड़े छे, क्या कि प्रत्येक दिन दुनिया के 24 घंटा याद करे छे। ते द्वारे सुतियो काल जाब तो कनी बेटी से गप क ली छी, कनी बेटा से गप क ली छी, खेल के कि नहीं खेल के। हर एक व्यक्ति लागल रहे छे फोन में, जकर जे अपन कुटुंब परिवार छे, बर कन्या ला चला में लागल रहे। भोरे भोर उठे दरी फिर फोन में आब जाय छे, तो भोर से लेकर रात तक स्मरण रहे छे दुनिया के। ई जीवन चक्र बीत रहल छे महाराज, जीवन चक्र बीत रहल है, तो भगवान भगवती के याद करबे न कखन, कखन याद करबे महाराज। तखन कल्याण कना हेते, तो कल्याण हेते कथा श्रवण से। कथा चेतना दै छे, चेतबै लबै छे। कथा आबै छे अहाँ के बुझाबै के लेल जे अहाँ जागू, अहाँ सुतल छी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। ई कथा जागरण के लेल छे महाराज, जगबै के लेल आबै छे लोक। देवर्षि नारद जी कहै छथिन कलयुग में कथा सुनै से पैघ धर्म नहीं छे। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधना। ए दुनिया में कथा से श्रेष्ठ कोनो धर्म नहीं छे। क्या कि कथा में बैसू तो कथा तो सुनबे कलौ, श्रवण भ गेल, अहाँ के कीर्तन सेहो बीच बीच में भ जाय छे, और स्मरण सेहो भ जाय छे, याद सेहो भगवान क दै छथिन। तो जे बिसरि गेल छी तकरा याद भ गेल, पुनरावृत्ति। और सुखदेव भगवान यह कहै छथिन श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य छता भयम। तीन टा काज कहै छथिन, भगवान कथा सुनू, भगवान कीर्तन करू, और भगवान के याद करू, भगवान भगवती के। तो जगत जननी जगदम्बा के जब बिसरि गेल छियनि, उनका याद करे के अवसर हमरा अहाँके प्राप्त भ गेलै।
लेकिन हमारा के जीवन बीत रहल है, लेकिन अखनो तक हम नियम पूर्वक हुनकर चरण शरण ग्रहण नहीं कर रहल छी। विपत्ति अला पर मत जाते छियन, जखन लोग वह लोग जखन मर जाय छे, जाबे जीवित रहते तो बाबा अहाँ कम पोता छी, मरला के बाद वो कहते राम नाम सत्य है। अरे भाई तो जीवे काल में राम नाम सत्य है ने, अब मरला के बाद ककरा सुना रहल छी? वो ठटरी पर जकरा लक जा रहल छी तकरा, ओ तो बहिर भ गेलै। ककरा सुना रहल छी? जकरा उठा के लक जा रहल छी तकरा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ई की छी? फकरा छी, दोहा छी। जना उपनयन में गीत होइ छै, मूरण में गीत होइ छै, तेना मरियो काल में एकटा गीत गाबि लिया, सह न भेली। यदि यह चीज जीवन में भ जाओ राम नाम सत्य है तो जखन बच्चा रहे व्यक्ति, हम बचपन में रही तो धराधाम सत्य है, ई जमीन ई जथा या सत्य छी, ओकरा अर्जन कर। जखन जवानी आयल तो अर्थ काम सत्य है, खूब नौकरी कर बउआ, कमेमा बढ़िया, तखनी जीवन बढ़िया है तो नीक बियाह है तो ओकरा ही शिक्षा देल जाय छै। आ जखन मृत्यु भ जाय छै तखन राम नाम सत्य है। जे चीज जीवन में करबाक चाहिए से मरला के बाद लोग करे छै। और एहि तरह हमर अहाँ के समय बीत रहल है। केना बीत रहल है? केना बीत रहल है? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे पल पल ओ आठो प्रहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठो प्रहर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ओ आठो प्रहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठो प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐ साइड आपको बैसू, अयो साइड जगह छे, उम्र धीरे धीरे, रास्ता कम से कम रह दियो। राधे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। राधे
भजन जवानी में करबाक चाहिए। भजन कथी की चीज छिए? जवानी की चीज छिए, बुढ़ारी की चीज नहीं। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, भजन कर हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का पल पल हो प्यारे, भजन कर हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का पल पल हो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ओ आछो प्रहर धीरे धीरे, पल पल ओ आछो पहर धीरे धीरे, पल पल ओ आछो प्रहर धीरे धीरे, पल पल ओ आछो पहर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ओ आठों प्रहर धीरे धीरे, बचपन भी चली गई, जवानी भी चली गई, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तय भक्ति जखने से पता चल जाए तखने से प्रारंभ कर दिए। जन संसारक कोनो वस्तु अहाँ के नीक लागे तखने से माइंड में कॉन्सेप्ट सेट कर दी छी, ई चीज हमरा लेबाक है, और दिन रात चलित रही छे माइंड में, तो जावे वो चीज नहीं ले तावे अहाँ के नींद तीन सब समाप्त हो जाए छे। ठीक तो है ना, भगवान के प्राप्ति करे के, भगवती के जगदम्बा के प्राप्ति करे के, ये मन में सेट कह लेबाक छे जे हमरा भक्ति करवा के, क्योंकि संपूर्ण जगत हुनके तो छिए। बड़ा सुंदर व्यास भगवान कहे छथिन, सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया च रौद्री, सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया च रौद्री। ये जो सृष्टि है एकरा उत्पन्न करे वाली भगवती छिए। ब्रह्मा जी के संग में यदि सरस्वती नहीं रहतीन तो उनका बते सृष्टि कैल हेतै। आज कोनो चीज बनेबे बुध नहीं रहत तो बनेबे, आग जो क्यों कहा जो कनी फूलक माला बना दे, और यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो फूलक माला बने तो दूर बात, फूल के की कतबे उंगड़िए में कहीं तब सुयार पर कह देबे। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो सरस्वती महारानी ब्रह्मा जी के संगे छथिन, ते हुनका सृष्टि कैल होइ छन। कोनो चीज बनबे से पहले ओकर लेसन प्लान होइ छै ना। तो यदि शिक्षा नहीं रहते, ज्ञान नहीं रहते, बुद्धि नहीं रहते तो काजे नहीं हेते। तो ब्रह्मा जी असगरे नहीं करै छै, ब्रह्मा जी के संगे भगवती सरस्वती छथिन। भगवान विष्णु पालन करैत छथि, लेकिन कना करै छथि? बिना लक्ष्मी के। आज ककरो मेंटेन करबे, आज परिवार चलेबे से बिना रुपया के, बिना लक्ष्मी जी के, बिना धन के। तो भगवान विश्वम्भर बन के यदि पूरा जगत के खुआबे छे तो लक्ष्मी जी घर में छथिन, ते द्वारे
अकनिए लक्ष्मी जी लुप्त भ गेलखिन तो फिर देवता को सिस्टम गड़बड़ा गेलै। दुर्वासा जी के जखन अपमान केलखिन इंद्र तो दुर्वासा जी कहलखिन अहाँके धन के कारण अहाँके अभिमान है, तो जे लक्ष्मी के कारण अभिमान है वो लक्ष्मी जी समाप्त, लक्ष्मी जी लुप्त भ गेलखिन। तै द्वारे समुद्र मंथन भेलै कि लक्ष्मी जी समुद्र में जाकर नुका गेलखिन, विलीन भ गेलखिन। नहीं कही छै ओकर धन पानि में चलि जेतै, नाश भ जेतै ओकर। तो इंद्र के जे लक्ष्मी छथिन वो लक्ष्मी माता जी चल गेलखिन समुद्र में। तई समुद्र मंथन क के लक्ष्मी जी को प्रकट कैल गेलैन और जखन पुनः भगवान संगे बियाह भेलैन तखने देवता सबके लक्ष्मी के प्राप्ति भेलै। महादेव संहार करै छथि, तेसर काज छै महादेव के। तो महादेव विनाश करै छथिन, तो यदि भगवती भद्रकाली संग में नहीं रहथिन तो हुनका बुते विनाश कैल हेतैन, संहार कैल हेतैन। यदि जगदम्बा संग में नहीं रहती तो शक्ति एतन कदा से। तै द्वारे जगत के तीन टा काज करे वाली छै, संपूर्ण विश्व हुनका लेल की छैन तो क्रीडनम या पराख्या। क्रीडा शक्ति जगत सर्वम हुनका लेल खेल छियनि, खेल के मैदान छियनि भगवती के लेल। पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। चार प्रकार के वाणी से व्यक्ति अभिव्यक्ति करे छे। हमर जे विचार है हृदय में ओकरा कना व्यक्त करबे तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ई चारटा वर्ण के वाणी के रूप छिए। तो भगवती जगदम्बा वह परा छथिन, वह पश्यन्ति छथिन, वह मध्यमा छथिन, वह वैखरी छथिन। ई जे चल रहल है नाद जे चल रहल है, हमरा के एक एकटा इंद्रिय जे चल रहल है, अगर भगवती नहीं रहते तो नहीं चल सके। एक एक जो क्रिया करी छी हम वो क्रिया की छथिन, शक्ति छथिन, भगवती छथिन, स्त्री छथिन। माने जते क्रिया करी छी 24 घंटा में हम वो सबटा स्त्रीलिंग शब्द छिए, पुरुषलिंग पुल्लिंग शब्द नहीं छिए। या देवी सर्वभूतेषु पिपासा रूपेण संस्थिता। प्यास लागल तो पिपासा, तो पिपासा स्त्री। भूख लागल बुभुक्षा स्त्री। नींद लागल निद्रा भगवती शक्ति स्त्री। ओहो यादेव गेल स्मृति रूपेण संस्थिता। तंद्रा रूपेण जागल चिद तंद्रा, सुतल चिद निद्रा। हरेक क्रिया जे छै महाराज वो सबटा स्त्रीये छथिन, और जे स्त्री छथिन वो भगवती छथिन। तै द्वारा हुनका बिना कोनो काज व्यक्ति नहीं कर सके। ए जगत में ककर पूजा है छे, जे शक्तिवान है तकरे पूजा है छे, शक्तिहीन के पूजा नहीं है छे। शक्ति मने यहाँ ही नहीं बुझबे खाली बॉडी बिल्डिंग बिल्डर जका ताकत भजो सेटा। शक्ति के भिन्न भिन्न रूप छे। ककरो में महाराज वाचन शक्ति छे, ओकर वाणी के माध्यम से ओकर पूजा हुई छे। ककरो में सौंदर्य शक्ति छे, ककरो में वीर शक्ति छे, वीरता छे ओकरा में। जना महाराणा प्रताप वीर शिवाजी के, ध्रुव जी प्रहलाद जी में भक्ति रूपी शक्ति रहे। भक्ति जे छथिन वो शक्ति छथिन। व्यास जी वाल्मीकि जी में कवित्व शक्ति रहते हैं, उनकर कवि वाला शक्ति रहते हैं, उनकर पूजा। तानसेन जी में संगीत के शक्ति रहे, ते द्वारा उनकर पूजा कैल गेलन महाराज। गोपी सम प्रेम शक्ति रहते हैं, भगवान खींचल खींचल आबि जाय छलखिन। एक बार पुकार करै छलखिन, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आरती नासन। जहाँ की पुकार करे छलखिन तो भगवान का दौरा पड़े छले। द्रौपदी के पुकार सुन के भगवान एलखिन कि नहीं, पुकार में शक्ति रहे ना। हम आज पूजा करे छिए, ओई पूजा में शक्ति हेबाक चाहिए कि नहीं, तो शक्ति केना हेतै। बच्चा के एक दिन खुआ दियो, 29 दिन तक नहीं खुएबियो तो शक्ति बढ़ते। डॉक्टर कहे छी इनका दालि पानि दियो, मौध दियो, दूध दियो। तो जखन रोज बच्चा के मेंटेन करी छी तहन वो बच्चा बढ़े छे। और यदि वो बच्चा के महीना में 2 दिन चटा दिल जाओ, 28 दिन तक ओहिना उपासे रह जाओ, तो बच्चा दुर्बल भ जेते। 6 दिन 7 दिन हम व्रत क ली छी से तो देखे छी एक धस जाइए, फिर खाई छी तो फिर से ठीक भ जाय छी। तो यदि भक्ति अहाँ एक दिन करबे साल में और 364 दिन छोड़ देवे तो भक्ति की शक्ति बढ़ते।
दिन तका तका के कथा सुनबे तखन हेते, ई रोज सुनबे तकर और शक्ति बढ़ते महाराज। अगर हाँ रोज पूजा करबे तो और ओकर शक्ति बढ़ते। कोनो भी चीज अहाँ के अहाँ जे कोनो काज करै छियै ओहि पर अनुसंधान करऽ पड़त। यदि अहाँ समाज में चाहे छी जे लोग हमर एहि चीज के स्वीकार करे, हमरा स्थान भेटे, तो सुतले सुतले काज नहीं चलते, हम अनुसंधान करऽ पड़ते। रिसर्च कहै छै ओकरा, शोध कहै छै ओकरा। पीएचडी में वह शोध होइ छै, रिसर्च कहै छै करना। पीएचडी पढ़ाई की छियै? रिसर्च केना, शोध केना। अरे वो शास्त्र तो चाहिए, वो पॉइंट तो चाहिए, लेकिन अहाँ किछ अलग पॉइंट समाज के दियो जैसे लोग सरलता पूर्वक कोई चीज के बुझ जाओ। तहाँ अपना काज में यदि अपना आप के क्वालिटी के नहीं बढ़ेबे तो समाज फिर इग्नोर कर देता। जखन बिस्लेरी के बोतल बनले और पानी बेचनाइ प्रारंभ केलकै, ई मनुख नहीं छै, ई जानवर छै, एकरा बुझ नहीं छै, पानी के पीते महाराज। और तेहू में जखन भारत में फैक्ट्री लगेलकै तो लोग कहलकै हमरा सब एहिठमा तऽ कमला, जमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, तुंगभद्रा। और एखुनका समय में एहन छै जे सबसे बेसी लोग बोतल वाला पानी अपना भारत में पीबे छै। अब लोग खरीद के पीबे, वो दिमाग लगेलकै न महाराज उस समय में, जो अबै वाला समय में एहन समय हेतै जे पानी प्रदूषित भ जेतै। कियाकि जमुना जी के माँ मानै छियनि हम, गंगा के माँ मानै छियनि, तैं घरक जते निर्माल से अहाँ के दै छी। घर के साफ कऽ लिअ, पोखरि में जाके फेंक दियौ। घर के पवित्र कऽ लिअ, इनार में जाके दऽ दियौ। पूजा करे के में दीप जाके जरा लेला। जे गंदगी रहते गाछक जड़ में जाके रख दिलौं, पूजा करे के में पूजा कर लेलौं। एतऽ हम हुनका सबके भगवान मानै छियनि। जे बचल खुचल चीज रह से मंदिर में जाके दऽ देबे। अपना सब में कहै छै सड़ल गाय बाभन के दान, से वाला बात। जे चीज रहल पूजा करे के में पूजा कर लेलौं। लेकिन विदेश कंट्री में जाके देखियो, ओकर नदी कते साफ छै जे ऊपर से फोटो खींचते तो नीचा में पाथर देखा जाय छै। लेकिन अपना सबके तो पाप धोबा के गंगा तै द्वारे जाय छी हम सब, जे भरि साल जे रंग बिरंग के चीज खा लै छी ढाबा पर में जाके, तो कहै छी चला जाके पाप धो अबै छी। बहुत दिन से रंग बिरंग के चीज खुआ गेल, आब कनी जाके सिमरिया स्नान कऽ अबै छी। तो हम सब तो गंगा महारानी के यूज करे ला रखने छियै। नहीं जना कपड़ा गंदा भ जाय छै तो धोबी के ठमा बैठा दै छियै, लेकिन एकरा बढ़िया जगह पटिक पटिक के साफ कऽ के कनी बढ़िया जगह रिवाइव दऽ के एकरा फेर ठीक कर देबै। तो धर्म का हम हाँ यूज करे के साधन बना दें, लेकिन से चीज नहीं छथिन। गंगा की चीज छथिन से हम सुनियो। दृष्टवा जन्म सतम पापम, यदि गंगा के तट पर जाकर बैस के हुनका अहाँ देख लेलियन, प्रणाम कर लेलियन, तो 100 जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै। दृष्टवा जन्म सतम पापम, अगर देखले मात्र से हमर 100 जन्म के पाप नष्ट भ जाए तो कौन जरूरी छै हुनका हम परेशान करवाई। 32 डूम ले जाब हम, एक एक डूम लक हम कल्याण भ गेलै भाई, दर्शन कर ले। यदि आचमन कर लेलौं तो कहलखिन 200 जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै। तै महात्मा से बेसी नहाय नहीं छथिन ओ सब। गंगा के तट पर गेलौं, गंगा के पूजा केलौं, आचमन केलौं, देह पर छिटलौं, निकल गेलौं। हमरा अहाँके तो नानी के नाम से सेहो नहीं हेबाक है, कन्या के नाम से सेहो नहीं हेबाक है, भातीज के नाम से सेहो नहीं हेबाक है। सभक नाम से नहायत नहायत देखबे कुंभ में खालिए नहीं करैत रहै छै। घुसल तो छोड़बे नहीं करत, दूसरों को मौका दियो। ई बुद्धि विचार कना बदलते महाराज। तो कहलखिन जखन ओ भगवती जगदम्बा के कृपा होई छै, सास्मद वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशा, जिनकर आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश करै छथिन, नित्य निरंतर करै छथिन। संपूर्ण विश्व उनके आराधना करै छथिन। क्योंकि शक्तिहीन कई जगत में पूजा नहीं छै, कर्महीन के पूजा नहीं छै। जे कर्मवान, धर्मवान, शक्तिवान, गुणवान, विद्वान तकरे पूजा होई छै। वो कना प्राप्त है हमरा सबके, तो जखन भगवती जगदम्बा का होई छै। कुलदेवी के पूजा सर्वप्रथम घर में पूजा पहले भगवती के पूजा होई छै। जिनकर जे अपन छथिन, धर्मराज छथिन, ज्वालामुखी छथिन, नरसिंह छथिन, कि भगवती काली दक्षिण काली छथिन, उनकर पूजा प्रथम पूजा ही छै।
व्यास भगवान कही छथिन ओ भगवती जगदम्बा हमरा पर प्रसन्न भ जाए राधितालंक करो तू और प्रसन्न भ के भगवती हमर वाणी के पवित्र क दे अलंकृत क दे परिशुद्ध क दे क्योंकि जाबे भगवती जगदम्बा वाणी में प्रवेश नहीं करथिन ताबे बात निक लगते लोग के जाए तोहर गप हमरा निक नहीं लगे तू मुंह बंद कर ककरो कहे नहीं ना बड़ निक बाजी छे कनी बजित रहियो चुप नहीं होइयो अगर अर्थ है जो उनका पर कृपा हो गेल छे कि किनको आवाज लोग के नीक नहीं लगी छे और किनको आवाज लोग को खूब बढ़िया लगी छे एन भगवती जगदम्बा के बार बार प्रणाम किलखिन बोली प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम व्यास परंपरा छे पुराण जखन कथा श्रवण कैल जाय छे त कथा के वाचन करे से पहले नर नारायण के प्रणाम कैल जाय छे देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत भगवती सरस्वती और व्यास भगवान के प्रणाम क के ई कथा सूत जी महाराज सौनक जी के सुना रहल छथिन नैमिषारण्य के पावन तीर्थ उत्तर प्रदेश में शौनक जी महाराज ऋषिगण है तो उनका सबके इच्छा भले जो हम कथा सुनी और सब यज्ञ करित रही छथिन हरदम जैसे समाज का कल्याण हुए तो सूत जी महाराज से प्रश्न केलखिन ऋषि मुनि महात्मा से सूत जीव समावह वीर्यस्त्वं श्रावयसि हनः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते हे सूत जी महाराज हे महामती हे विशाल मनबला हे महान मनवला हे सूत जी महाराज हे व्यास भगवान के शिष्य आग मुखारबिंद से हम सब अनेक सुंदर सुंदर कथा के श्रवण प्राप्त करने छी कहियो आग मुंह से विष्णु पुराण सुने के लिए भेटे कखनो शिव महापुराण सुना दै छी अहाँ कहियो स्कंद पुराण कहियो पद्म पुराण अनेक पुराण अहाँ के मुंह से हम सुनित रही छी शिव महापुराण में शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा महादेव का चरित्र तो छैने खूब बढ़िया अब भस्म रुद्राक्ष उपाख्यान सोच है देवी अनेक प्रकार के भगवान के चरित्र सो हम सुनने छी सर्व पापरम पुण्यम विष्णु चरितम अद्भुतम भगवान विष्णु के सो पाप नाश करे वाला परम पवित्र कथा सुनने छी जेमे अवतार का चरित्र छे भगवान अनेक अवतार धारण केलखिन है कोई अवतार का चरित्र हम श्रवण करने छी लेकिन अखन जो हमारे को इच्छा है अधुना श्रोतुमिच्छाम पावनात पावनम परम अखन हमारे को इच्छा है एहन कथा सुना दिया जे पवित्रों को पवित्र कह दे धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्ति करा दे जकरा इच्छा छे संसार में सुख प्राप्ति करी तकरा सुख के प्राप्ति भ जाओ और जकरा इच्छा छे मुक्ति भेटे ओकरा मुक्ति के प्राप्ति करा दो भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वसह भोग और मोक्ष दोनों चीज के प्राप्ति भ जाओ बोली ब्रह्म से जगत जननी जगदम्बा की अहाँ सब बात के बुझ रहल छी ने सुनै छी ना सब मोन के माहुर क के नहीं बैसू मोन के हुलसगर क के बना के बैसू चेहरा पर मुझे स्माइल नहीं रहत तखन हमरा तिकतो बढ़िया नहीं लगित रही छै कियाकि हम सब हंसे बाजे वाला लोग छी हंसमुख लोग जो सामने में नहीं बैसल तखन खराब लगित रही छै होइत रही छै लगे ई टेंशन ल के गाम पर से आबि गेलखिन किछो तो गाम पर का टेंशन छोड़ देबे एकदम खूब प्रसन्न मन से बैसू तखन अहाँके हृदय में कथा महारानी पैस जते जकरा चेहरा पर हंसी नहीं प्रसन्नता नहीं तो कथा महारानी तो घूम जाए छथिन कहे छथिन दिस इज योर माय नो कस्टमर ये हमर कस्टमर नहीं छै ई कस्टमर हमर नहीं छै एकर मन तो प्रसन्न नहीं छै अब अइले कथा सुनै ले ते एकदम खूब प्रसन्न मन से सब गोटे बैसू कनी देह हाथ के हिलबे हाँ लगते जे हाथ सुन रहल छथिन और मूर्ति जगह बैस जेबै तो फिर टेंशन भ जाय छै बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय तो एहन कथा श्रवण करा दिया जे कथा हम सब आय तक नहीं सुने हुए जे सुनला मात्र से व्यक्ति के सिद्धि प्राप्त भ जाओ सुख सिद्धि भक्ति की प्राप्ति भोग की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति करा दो। सूत जी महाराज के मन बड़ा प्रसन्न भले। सूत जी महाराज कहलखिन अहाँ सबके जी प्रश्न है
इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हमरा से प्रश्न कलो। ये प्रश्न केवल अहीं टाकने साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हित काम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारम तद्वो वक्ष्याम्य शेषतः। संपूर्ण शास्त्र के निचोड़ अहाँके हम सुना रहल छी, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण भजते महाराज। ए कलिकाल कलयुग एला परम की छे तो ई गोरे कलो प्रायो जीवसा सुरताम गत। कलयुग एला पर में ऋषि मुनि महात्मा के टेंशन बढ़ जाए छे। सतयुग रहे छे, त्रेता द्वापर रहल तो ओते टेंशन नहीं रहल, क्योंकि लोग बुझे छे जे ई पार घाट उतर जेते। लेकिन कलयुग के व्यक्ति से बड़ा ढीठ होई छे। आ कहबो करबे मुस्कान बना कर राखू, फिर कनिए काल के बाद देखबे ना लजबी जी जे काम मुंह ना भजा करे। कही तो देवे फिर होना कोई ना, जिद्दी स्वभाव के लोग। तो कलयुग एला पर में लोक के स्वभाव राक्षस सनक भजे छे। कली केवल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जन्मन मीना। ओकरा धर्म के विषय में कह देवे, लेकिन तैयो फिर जाके पापे में मन लग जेते। नहीं एते कतो कैल है हम ठीके छी जे करै छी। अहिना पंडित जी सब कहत रहे छथिन, इनकर जे गप मानब तो चलल है देखो देख। हाँ जे अपना मन माने से करी। तो कली केवल मलमूल मलीना। अहा कतबो सुगर कहा शिक्षा द देवे, बासमती चौर का भात रखने चू दोरा ले राड़ी दाल, एक नंबर तरकारी, एक नंबर पापका। हाँ ठीक, मुड़ी हिला जरूर कल से कभी उस बात स्वीकार कर ले। हमरो सब लोग सब अभी चाहे उनका बुझा दी चेन ई चीज नहीं खाबी बढ़िया नहीं छी, क्या कि दंड भोग कर पड़त नरक में। ठीक छे नरक में जाब नहीं नहीं ठीक छे। अब फिर देखबे 2 दिन का आदो फिर क्या कि स्वभाव भ गेल छे ना। जे स्वभाव बचपन से लग गेल छे आदत, वो आदत छूटते हैं। हाँ बच्चा कह दियो मोबाइल नहीं ना देखबी कैल सद खतना नहीं देखे। अब फिर जाके महाराज कैल हेते तो पहले बिना मोबाइल के खनाइए नहीं खा। ठीक ते ना हमरो वहां का अभ्यास भ गेल है। तो सूत जी महाराज कहे छथिन कलयुग के प्रकृति छे, प्रभाव छे, स्वभाव व्यक्ति के भ गेल छे। जोरा धर्म मन नहीं लगते, धर्म रुचि नहीं हेते लोग। कथी रुचि हेते? भोग रुचि। जे में मन आसक्त हेते तो भोग में, धर्म रुचि लोग के मन कम लगती। बिरले व्यक्ति के लगे छे, सबके नहीं लगे छे। एहन जीव के कल्याण कना हेते। तो कहलखिन महाराज जखन जीव देवी भागवत का कथा सुनते तखन महात्मा से पूछलखिन जे ई कहू जे ई देवी भागवत महापुराण छथिन केहन, एकरा सुने के विधान की छे से कहू। कना सुनबाक चाही, कते दिन में सुनबाक चाही, और एमे कना के पूजा करबाक चाही। कतभिर्वा सेरे तच्छ्रोतव्यम किंच पूजनम केर मानवे श्रुतम पूर्वम कान कान मानवान पुण्यो। कौन कौन समय में के कथा के सुन ले से हमरा कहू, के सब सुनने छे दे कथा के, और एक कथा के सुनला से कौन कौन मनोरथ पूर्ण होई छे से कहू। एक कथा के सुनला से की लाभ छे। ये कलयुग छे ना, ये तो प्रॉफिट अकाउंट डीआर पहले बुझाबे पड़े छे लोग के। लॉस अकाउंट वाला बात करबे तो लोग एबे नहीं करत। ये पहले कहियो प्रॉफिट की है, फलाना नेताजी आब रहल छे चलबे तो हमरा की भेटत, ई भेटत चलू। अगवे नहीं वही ना आवे छे तहन हम नहीं जब तहन फुर्सत नहीं है। जतन से महाराज प्रॉफिट के बात भ जेते तखन लोग हर एक काज करे ले तैयार। लाभ बिना, लाभक लोभ प्रत्येक जीव के महाराज छे। तै दुआरे ऋषि मुनि महात्मा ई बात शुरुए में कह दिलखिन। ई जे अखन अहाँ के महात्म सुना रहल छी, यदि महात्म नहीं रहते तो लोग कथे नहीं सुनते। किनका सुनला से की भेटलैन? जना भगवानक पूजा के जे कथा हम सुनै छियै, तो भगवानक पूजा के कथा काल में देवर्षि नारद जी पूछलखिन न भगवान से के सब ई पूजा केने रहे। अब पूजा केला से की भेलैन से हमरा को। कहलखिन एकटा ब्राह्मण रहत, गरीब रहत, किछ नहीं रहन, उनका भगवानक पूजा केले तो उनको धन दान भ गेलै। एकटा लकड़हारा देखलखिन, उनको किछ नहीं रहे।
ओ काल किन हमू करब तो उनको दीन दुगुना रह चुगुना लकर हारो अपन पार घाट उतर। उल्कामुख नामक राजा रहे तो वो पूजा कले तो उनको धन धान्य की समृद्धि प्राप्ति। उनका देखता साधु बनिया रहे ओकरो संतान नहीं रहे तो वो कुबला कललक ओकरो संतान भगले आग कलावती लीलावती पत्नी का नाम कलावती पुत्री का नाम। ठीक वही ना महाराज बंसध्वज नामक राजा का सो भगवानक पूजा पूजन दखल कीन तो हुनको भगलन प्राप्ति। अहिना न होइ छै ई सुनलिए हम तै हम करै छी कथा में महिमा सुनायल जाइ छै तो ई अखन अहाँके महिमा सुना रहल छी। तो कहलखिन महाराज प्राचीन काल में सूत जी महाराज कहै छथिन विष्णोरंसो मणिर्जात सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश चतुरः शिष्यानध्यापयत पुरा। प्राचीन काल में हे ऋषि मुनि महात्मा महर्षि पराशर जी के द्वारा वेद व्यास भगवान का अवतार भले जन्म भले। बोली प्रेम से व्यास भगवान की जय। ये भगवान नारायण के 17हम अवतार छथि। भगवान के जो 24 अवतार होइ छन तेम 17हम अवतार छथिन व्यास भगवान। व्यास मने ही छे विस्तार करने वाला। तो सबसे पहले वेद के 4 भाग को दिलखिन विभज्य वेदांश चतुरः वेद के 4 भाग को दिलखिन ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद ई 4 भाग भगले। ई 4 भाग को अपना शिष्य सबको पढ़ेलखिन। लेकिन ऐसे किस व्यक्ति का कल्याण नहीं हेते। कल्याण कना हेते महाराज क्योंकि ओकरा में वो प्रेम भाव श्रद्धा नहीं रहे संस्कार नहीं रहे। तेद्वर व्रात्यानाम द्विजबंधूनाम वेदे ह्वनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत। पतित व्यक्ति के कल्याण कना हेते। पतित व्यक्ति के वेद से कल्याण नहीं हेते। पतित मने जे पथ भ्रष्ट भ गेले नीक रास्ता के जे छोड़ दै छी ने तकरे नाम छै पतित। पतित किसे कहते हैं जो गिरा हुआ है उसे पतित कहते हैं। नहीं कि चलो खिस पर ले लो उठा 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 तो एक बार उठा 2 बार उठा जे महाराज धोखा से खैस पर ले तकरा उठा जे दारू पी के खसैत रहो भरि दिन में 25 बेर तकरा कते बेर उठा। तो कहलखिन पतितः गिरा हुआ पतित माने खैस परल। आकाशात पतितः आकाशात पतितम तोयम जना आकाश से जल खसै छै समतल है। तो पतित मने जो गिरा हुआ है पथ भ्रष्ट है सत्य धर्म का त्याग कर दिया है उसे ही पतित कहते हैं। तो पतित व्यक्ति के वेद पवित्र नहीं करी छथिन। वेद कहे छथिन जैना हम शुद्ध छी तैना शुद्ध बन का आ तहन तोहर कल्याण करबो। सबक कल्याण नहीं करी छथिन। दूसर नंबर कहलखिन महाराज द्विजबंधु नाम। द्विजबंधु ककरा कहे छे। द्विज मने तो ब्राह्मण भेले बंधु मने भाई। तो कहलखिन महाराज देखे मने कुल खानदान के ठीक से ब्राह्मण छी लेकिन संस्कार नहीं है। अब डॉक्टर वाला यदि हम ड्रेस पहर लेबे तो ठीक से भूल चूक से क्यों बुझ जती डॉक्टर साहब छी है। अब वह काल में ककरो पैर कटा जो हमरा आबि के कहे जे कनी चलू टाका क दियो तो कभी नहीं हम तो नाटक वाला पहर लेने छी हम डॉक्टर नहीं छी नहीं होइ छै। तो कहलखिन महाराज अहाँ ब्राह्मण तो छी जाति से कुल से लेकिन संस्कार से नहीं छी। एहनो व्यक्ति के वेद पवित्र नहीं करी छथिन। वेदेषु अनधिकारिणाम जकरा वेद पर अधिकारी नहीं छे एहन व्यक्ति के वेद पवित्र नहीं करी छथिन। स्त्रीणाम स्त्री के सो तो एहन व्यक्ति के कना उद्धार हेतै। दुर्मेधसाम जकर बुद्धि दूषित भ गेल छे ओकर कल्याण कना हेतै। तै दुआरे व्यास भगवान विचार क के 18टा पुराण के निर्माण केलखिन। 18 पुराणानि सकृत्वा भगवान मुनि। कैटा पुराण के निर्माण केलखिन 18टा पुराण। महाभारत के निर्माण केलखिन जेमे 1 लाख श्लोक छे। 18 पुराण पर सबके अधिकार छे चाहे पतित छी चाहे द्विजबंधु छी चाहे अनधिकारी छी चाहे स्त्री छी चाहे जे कियो छी। 18 पुराण में जे पंचम पुराण छे तकर नाम छे देवी भागवत। ये पंचम वेद निराला
पंचमो वेद उच्यते और ई पांचम संख्या में गिनती में पांचम पुराण छथिन जिनकर नाम छे देवी भागवत महापुराण। तो देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम, ये देवी भागवत महापुराण भोग और मोक्ष देवला छे। राजा परीक्षित के जो पुत्र छथिन जिनकर नाम छे जन्मे जय। राजा परीक्षित के नाम सुने हैं? अभिमन्यु को पुत्र भेलकिन परीक्षित, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित भेलकिन। परीक्षित जी महाराज अंतिम सम्राट रहते हैं, एक बाद सम्राट नहीं भेलकिन। सम्राट किसे कहते हैं बोलू भैया? सम्राट किसे कहते हैं? कालगिन इतना सरकार कहित रहती हमारे गुरु महाराज, ये संपूर्ण भूमंडल सहित 80 योजन ऊपर तक जिसका साम्राज्य हो उसे सम्राट कहते हैं। संपूर्ण भूमंडल पर जकर नाम शासन सत्ता छे और नीचा से ऊपर 80 योजन ऊपर तक जकर महाराज शासन छे, वह व्यक्ति के पाछू सम्राट नाम लग सके। सम्राट शब्द का व्यापक अर्थ छे महाराज। सम्राट मने धरती को कोण कोण तक ओकरा लोग चिन्हित हो, ओकरा जाने तो, ओकरा सुने तो, वह व्यक्ति अपना नाम में सम्राट लगा सके। एक क्षत्र सम्राट भारत वर्ष का अंतिम सम्राट परीक्षित भेलकिन, के बाद सम्राट ने भेले किए। परीक्षित जी महाराज के बाद क्यों सम्राट नहीं भला? जन्मेजय जी सम्राट नहीं बने। राजा परीक्षित के सम्राट अंतिम सम्राट भेलकिन महाराज। तो राजा परीक्षित के जखन एक महात्मा का अपमान करे द्वारे श्राप लेके लेन, का 7म दिन के तक्षक नाग डिस ले और तक्षके नाग का हाथे मृत्यु भले। तो सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से भागवत सुन के ओत परम गति प्राप्त कर ले। अमेलिए क्यों महाराज जल में समाधि लग मिर गए, तो ओत मुक्त भगले ठीक छे, लेकिन परिवार के सेहो किछ न किछ दायित्व बनी छे न। हमर पिताजी गत क गेला, हमर बाबा गत क गेले, हमर परबाबा गत क गेला, तो ओ परम संत रहे, परम महात्मा ओ मुक्त भ गेला, उनका संसारक वस्तु के नहीं कोनो काज, लेकिन हमरा तो प्रायश्चित लागत। तो व्यक्ति अपन प्रायश्चित के लेल व्यक्ति कर्म करै छै। कोनो भी जे कर्म करै छै व्यक्ति से अपन प्रायश्चित के लेल करै छै, लोग अपन धर्म के निर्वाह करै छै व्यक्ति। तै दुआरे जन्मेजय जी महाराज देवी भागवत कथा सुनलैथ जे हमर पिताजी के परम गति भेटै। नवभीर दिवसे श्रीमद्दे वेद व्यास मुखाम्बुजात। असो सामान्य व्यास जी के मुंह से ने, वेद व्यास भगवान के मुंह से कथा सुनलखिन हो। साक्षात वेद व्यास जी महाराज के मुखारविंद से सुन ले। और ओ कारण राजा परीक्षित के परम दिव्य रूप धारण के परम पद पर जय तो सब देखलखिन, सब क्यों देखलखिन? परम पद के प्राप्ति क गेला। 18 पुराण में देवी भागवत परम श्रेष्ठ छथि, जे श्रद्धा भक्ति से सुनै छथि उनका समस्त मनोरथ के पूर्ति भ जाय छनि। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलम लभते मुन्नरः। संसार में जतेक तीर्थ छे, संसार में जतेक यज्ञ छे, संसार में जतेक दान छे, वो सबटा के फल केवल एक बेर कथा सुनला से व्यक्ति के प्राप्त भ जाय छै। जे एको बेर श्रद्धा से मौन से सुन लै छथि। पुराण श्रवणात् अन्यो विद्यते न परो निर्णाम। सतयुग द्वापर त्रेता में तो अलग अलग धर्म रहे महाराज, बहुत बहुत रास बात विचार रहे उद्धार प्राप्ति करे के, लेकिन कलयुग में कथा से श्रेष्ठ धर्म नहीं छे महाराज। धर्माचार विहीनानाम कलावल्पायुषाम नृणाम। कलयुग में धर्म कर्म से व्यक्ति हीन रहते। एक तो उर्दा व्यक्ति के बड़ कम रहते, कखनो मर जेते महाराज। जना मच्छर के उर्दा भ गेले तेना मनुखा के उर्दा भ गेले। ताली बजाओ मच्छर चल जाय छे, तो एना मनुखो के उर्दा भ गेले। चलैत फिरैत उठैत बैसैत कखन ककर प्राण छूट जेते कहनाय कठिन भ गेल छै। एहन व्यक्ति कल्याण के लेल वेद व्यास भगवान अमृत रसमय श्रीमद देवी भागवत कथा के प्रकट केलखिन। अमृत पीला से तो केवल एक व्यक्ति अजर अमर होय छै, लेकिन कथा सुनला से संपूर्ण कुल के उद्धार भ जाय छै।
ए कथा के सुने के कोनो दिन के नियम नहीं छे, मास के नियम नहीं छे। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोऽपि न। नहीं मासक आग्रह छे जे आ महीना में सुनु तखनेटा कल्याणोत्सव ने 12 महीना सुन सकै छी। अपना स्वीट में रही छे ने पूस के बात सुना तो क्या पूस में यदि भगवान के भक्ति नहीं हेते, अब पूस में यदि मौत भ जाता तखन की करबे से 12 महीना कल्याणकारी छे। तई 12 महीना भगवान यदि गड़बड़ रहते पूस तो भगवान बनेबे न करते। यदि पूस गड़बड़ रहते तो भगवान क्या बने। तो उपनयन ब्याह के नियम भ सकैए, ओकर ई नहीं हेते जे दिन मोन हेते दिन कले, ओके लेल सिद्धांत छे। लेकिन कथा के लेल कीर्तन के लेल कोनो सिद्धांत नहीं छे महाराज। सिद्धांत का आग्रह ककरा छे जे विशेष मनोरथ के लेल सुनना चाहे छे त नीक दिन तक आके, और यदि वास्तविक उद्धार के लेल त जखन मोन है तखने भगवान कथा कीर्तन करवा छे। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरे। सदा सेव्या एकरा हरदम सेवन करवाक चाहिए। खास को के दी 4टा दुर्गा पूजा, माघ मास के दुर्गा पूजा, चैत के दुर्गा पूजा, अखाड़ के दुर्गा पूजा, आश्विन के दुर्गा पूजा, चतुर्सु नवरात्रि सुविशेषात् फलदायकम, विशेष फल के प्राप्ति करा दै छे महाराज। शौनक जी महाराज प्रश्न केलखिन ई कहू जी कथा सुनला से केहन केहन पापी को उद्धार भ जाय छे, कौन कौन पाप करे वाला के। तो कहलखिन ये दुर्हृदय पाप रता विमूढ़ा, जकर हृदय में हरदम दुष्टते के भाव रहे छे, जकर मन अपवित्र रहे छे, जे पापी है, मूर्ख है, मित्र द्रोही है, वेद का निंदा करे वाला है, और जे हरदम जीव के मारिए के पाछू लागल रहे छे, जीव हिंसा करे वाला, जे नास्तिक है, जकरा धर्म पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, ओकरा नास्तिक कह ले छे। नास्तिक किसे कहते हैं? जिसे वेद पर विश्वास ना हो, धर्म में रति ना हो, भगवत प्रीति ना हो, उसे नास्तिक कहते हैं। वेद के विपरीत आचरण करने वाले को नास्तिक कहते हैं। परस्वदार हरणे तिलुब्धा, जे दोसर के पत्नी के हरण करे के लेल हरदम लालायित रहे छथि। ये नरा कलमस भार भाज, जे एते पाप क लै छै महाराज, ओकरा एक डेग चलल नहीं छै। मने बुझू कतेक पाप क लेलकै। गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना, ई 3 गोटे के प्रति कखनो हृदय में पाप भाव नहीं आवे। किनका प्रति? गौ माता के प्रति। गौ माता के प्रति हरदम श्रद्धा बनल रहबाक चाहिए व्यक्ति के, क्योंकि संपूर्ण विश्व के जननी गाय छथिन। संपूर्ण विश्व का निर्माण उनके पेट से भेल छै, और यदि गाय नहीं रहते तो धरती नष्ट भ जाए। जर्सी गाय के बात नहीं कर रहल छियै, विशुद्ध वेद लक्षणा देसी गौ माता के। जर्सी गाय तो सुगर से ट्रांसप्लांट क के को गाय के बनायल गेल छै। सुगर के नस्ल छियै, तै सुगरे जकां डेरियाइत रहे छै। सुगर जना आवाज करी छे तहिना जर्सी आवाज। खराब नहीं लगा कर क्यों पोसने होई त महाराज दूध के मशीन बना दिलकै ओकरा। प्रकृति के नियम के विरुद्ध यदि कोनो काज हेते, एकटा 12 मसीहा आम होय छै, स्वाद होय छै। समय पर बम्बई खेलो, समय पर जर्दालू खेलो, समय पर गुलाब खास खेलो। अब मालदा के सीजन आबि गेलै महाराज, तो देखियो एकर स्वाद देखियो अहाँ। फिर अगला साल मोन लागल रही है मालदह कहिया आबते। एक आदमी पोस्ट केने रहे एक फेसबुक पर में, मालदह सिंहासन पर बैसल, सब आम सरेंडर के सरकार आब गेलिए, अब समझ लियो। एक छत्र सम्राट के रूप में अपन शासन कर लै छै। जन सपेता आम होय छै मालदह, एक छत्र सम्राट ई चल गेल ते बाद ककरो मोजर नहीं। एकरे प्रतीक्षा लोग करैत रहे छै, भैर मोन अपन लोग खेलक। ई स्वाद अहाँ के 12 मसीहा में भेटत, हमरा कहू तो ओकरा तो बना दिलकै नस्ल द्वारा।
ठीक तेना जे देसी वेद लक्षणा गो माता वो भले कम दूध देती लेकिन वो दूध पवित्र होई छे, अमृत होई छे महाराज। और वो 50-50 लीटर दूध दो सके लेकिन वो दूध अमृत नहीं। जहां रहते हो ऑस्ट्रेलिया में बैन लग गेल छे कोई दूध पर में, क्या कि कैंसर भय छे लोग के द्वारे। तो कही छथिन महाराज गौ माता के प्रति भक्ति बनल रहे, देवता के प्रति भक्ति बनल रहे। देवता के प्रति कखनो भी से निंदा के भाव नहीं। नहीं जहा कि इष्ट सीताराम जी छिए ता वहां आन देवता कहा निंदा करवन से ने। आग जे इष्ट छे तो उनके अंग छथिन। सत्यनारायण भगवान के जो पूजा करी छे तो इससे पहले जिनकर जिनकर पूजा होई छे वो अंग देवता छथिन। उनकर पूजा नहीं तो भगवानों को पूजा नहीं है। आज कभी हम सूर्यादि नवग्रह का नहीं करब, इंद्रादि 10 दिक का नहीं करब, ससित राम लक्ष्मण का नहीं करब, आदि पुरुष अनादि पुरुष लक्ष्मी सरस्वती इनकर पूजा नहीं करब। तो भगवान कहता था हमरो पूजा नहीं करब, बंद करब। वो अंग देवता छथिन। जना अखने भगवती जगदम्बा का स्थापना भेले है तो पूजा करे के लाम पहले सब अंग देवता के पूजा भेले न। भोर में कलश यात्रा की छिए। ई कलश यात्रा ई छिए जे कलश में जल के स्थापित क के हम हुनकर पूजा करबेन तो जतऽ से हुनकर स्रोत छेन ततऽ पहले हुनकर पूजा क ली। तै द्वारा लोग पोखर पर जाके नदी के कात में जाके धारक कात में जाके पहले वरुण देवता के पूजा क के जल देवता के प्रार्थना क के जे अहाँ के हम जल ल के जा रहल छी। जना लबान होई छे तो बिना पूजा केने लोग धान नहीं काटे। और आए जे आम खा रहल छे से जुड़ शीतल में बड़ी भात पहले जाके लोग आमा गाछ के जड़ में द दै छे। पहले आके पूजा कलौ तखन अहाँ से हम प्राप्त करब। जे देवता दिव्य वस्तु प्रदान करै छथिन पहले हुनकर आराधना कैल जाइ छै। तेदर गौ माता के प्रति देवता के प्रति। और तेसर नंबर देलखिन ब्राह्मण। समाज में जो ब्राह्मण छथि जे वास्तविक में संस्कारवान ब्राह्मण छथि हुनका प्रति सेहो निंदा के भाव नहीं हेबाक चाहिए। क्योंकि समस्त शास्त्र पुराण के निचोड़ समाज के प्रदान वह केलखिन। उनके माध्यम से इस समाज में शास्त्र पुराण इत्यादि एले। नीक शिक्षा समाज में उनके माध्यम से एले महाराज। ते द्वारे यदि ब्राह्मणों की ओ छथि तो उनका घर में पहलू गीत ब्राह्मणे बाबू कल जेते। अभी नहीं जहाँ ब्राह्मण जात के छी तहाँ पूजा ने उनकर नहीं करवन से नहीं है। भगवती कुलदेवी के बगल में ब्राह्मण के पूजा हुई है। एकात बिसहारा और एकात शीतला के पूजा हुई है और एकात ब्राह्मण के ब्रह्म को पूजा हुई है। तिधर गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाह यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। लेकिन एहनो व्यक्ति जे दुश्मनी कऽ लेने हुए लेकिन ओहो जखन कथा सुनै छै तऽ पवित्र भऽ जाइ छै। जे कठिन तपस्या व्रत दान नियम यज्ञ हवन और तीर्थ से प्राप्त होइ छै से प्राप्त देवी भागवत से भऽ जाइ छै महाराज। हे ब्राह्मण देवता न तथा न गंगा न गया न काशी नो नैमिषम नो मथुरा न पुष्करम। जे फल कथा से प्राप्त होइ छै वो फल अहाँके गंगा गया काशी से प्राप्त नहीं छै। वो कोनो भी तीर्थ से प्राप्त नहीं छै। एते पवित्र अहाँके तीर्थ नहीं करत जते पवित्र कथा करै छथिन। ओतऽ जहाँ जेबै तऽ ठीक छै, नीक तऽ अहाँके बड लागत, लेकिन हृदय पवित्र हैत कि नहीं हैत तकर गारंटी नहीं है। लेकिन एतऽ अगर अहाँ बैस गेलिए और मोन यदि एकदम हुलसगर है, नहीं मोन के माहौर बनेनी छी तखन तऽ गारंटी नहीं है, तो जरूर कह देते हैं। ताहि दुआरे जे कियो कथा के सुनै छथि ओ पवित्र भऽ जाइ छथि। हुनका जीवन में केहनो संकट हो समाप्त भऽ जाइ छै। जे जगह पर ई कथा होइ छै ओतऽ उपद्रव समाप्त भऽ जाइ छै, बाल ग्रह समाप्त भऽ जाइ छै, भूत प्रेत के बिना भय समाप्त भऽ जाइ छै। देवी भागवत कथा सुनला से सब भय समाप्त भऽ जाइ छै महाराज। यह कथा वसुदेव जी महाराज सेहो सुनने रहैत, देवकी मैया सेहो सुनने रहैत। सौनक जी महाराज प्रश्न केलखिन कहिया सुनले तो कहलखिन जखन हुनकर पुत्र भगवान श्री कृष्ण हरा गेलखिन तखन। भगवान हरा गेलखिन, भगवान हरा गेलखिन तो सुनले तखन प्राप्ति भऽ गेलखिन।
ताहि द्वारे अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनका पुत्र नहीं होइत रहे छन उनका पुत्रक प्राप्ति भ जाय छन। दरिद्रो धनवान भवे, जिनका धन नहीं तिनका धन भ जाय छन। रोगी रोगात प्रमुच्येत, रोगी सुनै छै तो रोग मुक्त भ जाय छै। रोगी सुनै छै तो रोग मुक्त भ जाय छै। संसार सागर से एक दिन जनाइए छे, मरने तो सबके निश्चित छे। हमर बाबूजी के मौसी छथिन, छोटकी मौसी छलखिन मेहत गाँव में, हुनका बैटरी सेट रहे, माने कोनो बीमारी एहन होइ छै जे बैटरी सेट भ जाइ छै, मशीन लागे छै, और मशीनक समय होइ छै 3 साल 5 साल एहि तरह लगे छै। तो एहन व्यक्ति के जोर से आवाज नहीं सुनि सकैए, हल्ला नहीं, एकदम मोन घबरा जाइ छै। उनका लग गेल रहे तो घर में विचार भेले, मेहत गाँव में मौसी भागवत कथा सुनल जाए, हमरा एहिठमा एलखिन। तो हम कहलिए मौसी के जे कथा सुनेबे तो ये सब लगबे न करते बाजा बूजी, तो बाजा बूजी नहीं लगते तो हम लगते के है। तो बाजा बजते तो मौसी होते राम नाम सत्य है, कथा कथे रह जाए। क्या एक बार अष्टयाम में हम सब गेल रही, हमरा मोन है बहुत पहले अष्टयाम में, जैसे हम नाल बजबैत रहिए, वो अष्टयाम में सुनलिए नहीं, कहियो लाउड स्पीकर लागल रहे, भेर में हाथ सुनल के हम सब नहीं सुनलिए, कीर्तनिया सब ढंग से नहीं सुनल के, अब पिटले जा रहा है। क्या कि लाउड स्पीकर सब दूर दूर लागल रहे, जो मौसी के कान में नहीं चल जाओ, मौसी के फिट आबि जाए। तो हम कहलिए बढ़िया नहीं है, वैसे बढ़िया रहते घरे में कहियो बैस के दुनू गोटे अपन हम बजबे है, वो सुनते ई भागवतो करवे तखन बजते नहीं बाजा बुझी तो लगते के जावे अपने नहीं सुनियो, अपना कान के नहीं निक लागल तो ककरो निक नहीं लगती। लोग कहत बाहर है एकदम एक नंबर है, तो अहाँ कहला थोड़े हेतै, जखन अपना निक लग जाय छै कोनो भी वस्तु तो लोग कहै छै दोसरों को बढ़िया लग। तो हुनकर जे पुत्र छथिन वो कहलखिन कोनो बात नहीं, सब बाजा रहते, मरते तो मरते, मरते तो बीचे में मरते, कोनो बात नहीं। कथा भले महाराज, गायक सब से हो रहती, सब बात विचार भेलै, किया की छते मौसी के। वो कथा 7 दिन भ गेलै खूब बढ़िया, और 7 दिन का बाद ओकरा चस्का लग गेलै। वो गांव में जे कथा है हमरा गांव में गौरी शंकर बाबा के लगातार 5 साल 6 साल भेलै, वो कथा सुने ला अवश्य आबै छलखिन, और आबि के जखन बधैया हुए तो ओते बूढ़ और नाचा लगी छलखिन, सब हुनकर रोग वो खत्म भ गेलै। वो जो मशीन वाला बैटरी वाला सिस्टम रहे, अब जहिया जवा करें तो यहाँ गेलखिन पर वो समय पर में, लेकिन वो जो समस्या रहे से ठीक भ गेलै। तो रोगी रोगात प्रमुच्येत, रोगी के रोग समाप्त हो जाए छै। हमर एकटा जजमान के कैंसर भ गेल रहे, लास्ट स्टेज कैंसर, वो कथा सुनलखिन, और कथे में 7 दिन कथा सुनला के बाद हुनकर टोटल समस्या समाधान भ गेलै, दवाई नहीं खा पड़लै। रोगी रोगात प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम, ई कना होइ छै से कहू, ई होइ छै असीम श्रद्धा से। लोग कनिए एक रति चोट चोट लग जाओ, बसकटी करिल गेलौं, चोट लग गेलै, नहीं धारल को बॉस के नमहर ग्रह हेतै, अहाँके कमे में निपटा गेल। असीम श्रद्धा ई छियै जे संसार के केहनो विकट परिस्थिति हो हुनकर त्याग हम नहीं करब। तो भगवानो भगवती सोचे छथिन जे हमरा नहीं छोड़लक तो ओकरा के नाम छोड़ देबे हम, एकर नाम छै श्रद्धा। श्रद्धा कखनो समाप्त नहीं हेबाक चाही। ते द्वारे बंध्या वा काक बंध्या वा मृतवत्सा च यांगना, जिनका एकोटा संतान नहीं तिनको संतान, जिनका भव भव के मर जाय छन तिनको संतान। एही तरह महाराज मृतवत्सा च यांगना, देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम, देवी भागवत कथा सुनला से दीर्घ आयु वाला पुत्र के प्राप्ति भ जाय छै। और जे घर में हिनकर पूजा होइ छै, जेना अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम भक्ति संयुतः, जे अष्टमी के नवमी के अथवा चतुर्दशी के कथा के सुनै छै तो ब्रह्म सिद्धि के प्राप्त क जाय छै। पठन जो वेद विदग्रणीर भवेत, देवी भागवत सुनला से ब्राह्मण विद्वान भ जाय छै। बाहु प्रजातो धरणी पति स्यात्, छत्री सब बाहुबली भ जाय छै, भूमिवान भ जाय छै। वैश्य पठन विद्य वित्त समृद्ध हेतु मेति,
यदि वैश्य जाति के व्यक्ति सुनै छै तो विशाल धनवान भ जाय छै। शूद्रो विसरण वंशो कुलोत्तम स्यात्। और यदि चतुर्थ वर्ण अथवा यानी शूद्र वर्ण के व्यक्ति सुनै छै वो समाज में नीक प्रतिष्ठा के प्राप्ति करे छै, उच्च कुल के प्राप्ति करे छै। तो एहि तरह कथा को सुनबाक चाहिए। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवती जगदम्बा के जे कृपा करुणा छै छत्र छाया छै कना प्राप्त हुई छै सत्संग के माध्यम से। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सो। राम कृपा बिनु सुलभ न सो। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइ न जाए। राम कृपा बिनु आइ न जाए। ओ आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग विवेक के प्राप्ति नहीं हुई छे महाराज। और विवेक ककरा कही छे तो जैसे सत्य और असत्य का निर्णय कयल जाय छे ओकरे नाम छे विवेक। ई जखन कथा सुनबे तखने हमरा अहाँ के ज्ञान है हमरा सबके लेल की कर्तव्य है और की अकर्तव्य है। महात्मा सब प्रश्न केलखिन जे हमरा ई कहो, हमरा मन में दुविधा भ रहल है जे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ओ कना हरा गेलखिन। ये वसुदेव जी महाराज उनकर कथा सुन ले, देवी भागवत सुन ले, तखन जाके कृष्ण के प्राप्ति तो कना वो प्राप्त भेलखिन और कौन विधि से कथा सुन ले से हमरा कहो। सूत जी महाराज के जिन सत्राजित भोज बंसी ओ द्वारवत्याम सुखम बसन। सूर्यस्य आराधने युक्तो वक्तस्य परमः सखा। सूर्य वंश में द्वारकापुरी में एकटा भोज बंसी सत्राजित नामक व्यक्ति रहे चले। वो सत्राजित भगवान सूर्य के परम भक्त, प्रत्येक दिन अर्घ देने, पूजा कने, अनुष्ठान कने। तो भगवान सूर्य के ततेक उपासना केलखिन हो कि भगवान सूर्य उनका अपन मित्र बना लेलखिन, दोस्त बना लेलखिन। और एक दिन ततेक भगवान के मन प्रसन्न भ गेलनि जे सत्राजित के लक चल गेलखिन अपना धाम, जाके धाम के दर्शन करा दिलखिन। सूर्य लोक जे सूर्य लग में क्यों नहीं पहुंच सके है, से सूर्य धाम के दर्शन करा दिलखिन। आवे काल में जखन वेलखिन तो भगवान सूर्य प्रसन्न भ के उनका स्यमंतक नाम के एकटा मणि भेट केलखिन। मणि होइ छै न, मणि मणि नाम सुनित वे मणि प्रदान केलखिन हुनका। तस्मै प्रीतश्च भगवान स्यमंतक मणिम ददो। मणि प्रदान केलखिन महाराज। ओहि मणि के लऽ के जखन वेलैत गर्दन में पहिर के माला जका रहे मणि के लटका लेलखिन। आब जे केओ गर्दन में सोलर एकटा ई प्लेट, ये जो बल्ब जर रहल छै काज, ये हेलोजन जे लोग गर्दन में लटका लिया तो मुंह देखल लेते ओकर नहीं देखल लेते। स्यमंतक मणि में महाराज सूर्य जकां प्रकाश रही छै। वो स्यमंतक मणि धारण क के जखन एलखिन तो द्वारका में हल्ला भ गेलै।
सब नागरिक सब दौड़ के गेलखिन भगवान श्री कृष्ण लग में, सरकार अहाँ के दर्शन करेल सूर्य आबि रहल छै। वो जे आकाश से देखलखिन वो उतरे तत्तिक इजोत रहे ओहिमे, ये सबके भेली सूर्य भगवान शायद लगे भेंट करेल आबि रहल छथिन। सब दौड़ा लगलखिन, राधे अभियो अभियो विराजियो, बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कुर्सी दियो बैसे होते तो हाँ सब माता जी सब वही तरफ है जाओ, एक आप जगह से हाँ रास्ता दे दियो कनी आवे के। अखने हम सब महरेल में कथा में रही ना, महरेल से जे कथा श्री विनय बाबू के ठमा कथा भेले ना, संजोग से सासुर हुनकर राजनगर छिए। हुनका निर्णय अवश्य आयब अपने सब तई सब परिवार एलखिन, माता जी दीक्षा सोलन अबियो ना इस साइड बाटे आबि जाओ। आओ सब गोटे विराजियो, बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। लोग सब एलखिन कहले, हे जगतपति अहाँ से भेंट करेले सूर्य नारायण भगवान आबि रहल छै। भगवान कहलखिन ई सूर्य नहीं छियै, सविता नहीं शुभो वाला, ई सविता नहीं छै। सूर्य भगवान के नाम छै सविता, ई सूर्य भगवान नहीं छियै। ई तो सत्राजित छियै जिनका सूर्य भगवान मणि प्रदान केलखिन, जेके कारण हिनकर देह एतेक जगमग जगमग कर रहल छै। तो महाराज वो अपना गांव पर अल, ब्राह्मण गण के बजेलखिन। ब्राह्मण गण सब वेद पाठ क के ओहि सेमंतक नाम के मणि के पूजा केलखिन, भगवती घर में उनका स्थापित कर दिलखिन। भगवान द्वारा जो प्रदत्त चीज छै ओकरा कतौ नहीं राख लेबाक चाहिए, ओकर राखे के जगह चाहिए भगवाने भगवती लग में राखी वस्तु के, कियाकि सबसे पवित्र जगह वह होइ छै। पवित्र वस्तु के पवित्रे जगह पर राखल जाइ छै, ओकरा कतौ राख देबै तो ओकर मर्यादा और ओकर शक्ति ओकर छीन भ जाइ छै। तो बड़ा प्रेम पूर्वक सत्राजित स्वगृहे मणिम अपना घर में इनके रखले, बड़ा दिव्य होकर महाराज प्रभाव रहे। प्रभाव की रहे तो न तत्र मारी दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम क्वचित। वो मणि जे जगह पर रही छथिन सेमंतक मणि, ओतऽ महामारी नहीं हुई छै। महामारी मने ई कोरोना बीमारी इत्यादि जे बीमारी सब आबि जाइ छै समय समय पर, हैजा आबि गेल आबि गेल, वो बीमारी नहीं भ सकैए, महामारी कहै छै ओकरा। भूकंप नहीं भ सकैए, अथवा अनेक प्रकार के जे महाराज दैवी प्रकोप है से नहीं भ सकैए। सांप नहीं ककरो काटि सकैए, भूत प्रेत के समस्या नहीं रहती ककरो, बाढ़ भूकंप नहीं आबि सकैए, ई सब समस्या नहीं भ सकैए। ओहि मणि के एकटा और विशेषता रहे जे 8 भार स्वर्ण मुद्रा और डेली प्रदान करै छलै। 8 भार स्वर्ण मुद्रा भेलै 32 तोला सोना। 32 तोला, 1 तोला 10 ग्राम छै ने, होइ छै 10 की 12 जे होइ तो 1 तोला। ओहि हिसाब से अहाँ गणना करियौ, एतेक सोना दै छलै, एतेक सोना प्रदान करै छलै। अब सोना लग खूब उनकर नाम जस बढ़ गए, जहने धन संबित भेलनि तो नाम भ गेलनि। सत्राजित जी धनी मानी में नाम भ गेलनि। अब जखने धन संपत्ति होइ छै तो व्यक्ति में एकटा स्वभाव भ जाइ छै महाराज, प्रदर्शन करे के स्वभाव।
उनकर जे छोट भाई रहथिन जिनकर नाम प्रसेन रहे, वो प्रसेन एक दिन मणि धारण क लेलथि गर्दन में, अब विदा भेला शिकार खेले के लिए। तो जे पवित्र कर्म वाला चीज छिए, अब सालग्राम धारण क कहाँ करिएबे ले ककरो जेबे, मार करे ले जाब तो सालग्राम भगवान के लटका लै छी गर्दन में, अंट संट काज करे ले जाइ छी। देखबे लोग नीक कर्म करै छै तो माला धारण क लै छै रुद्राक्ष, वह जखन सोच में जेबे तहाँ के माला उतारऽ पड़त। सोच कर्म करे काल में उतार ले छथिन अहाँ के लोग सब, कियाकि पवित्र वस्तु है, एकरा कना पवित्र करे ले जाए। ई जो जनौ धारण केने छी हम, एकरा कान पर किया ल लै छी, ई डार से नीचा तो पवित्र भ जेतै महाराज। तो यदि नीचा रह तो पवित्र भ जायत, तो एकरा कान पर में धारण करब, कियाकि कान में गंगा के निवास छै। दहिना कान में गंगा महारानी छथिन और बाया कान में अग्नि देवता छथिन। तो तय ओते काल ओ यज्ञोपवीत के गंगा के सौंप देबैन, जहां एकरा पवित्र क के राखू। ताहि द्वारे यदि अहाँ शौच करे ले जा रहल छी लघु शंका दीर्घ शंका में, और जनौ यदि अहाँ कान पर नहीं पड़ल तो जनौ अहाँ के अशुद्ध भ गेल, जनौ काजक नहीं रहल, कियाकि ओकर नाम छै यज्ञोपवीत, यज्ञस्य उपवीतः। जनौ तो साधारण शब्द जनौ भ गेल, लेकिन जनौ मैथिली में हम कही छी, लेकिन ओकर अर्थ वह यज्ञोपवीते छी, यज्ञ को उपवीत छी, यज्ञ करे के लेल हम धारण कने छी। और तकरा अशुद्ध कना कर, धारण क के गेलै जंगल, एकटा देखल के सिंह, ओकरा भेलै लगी हमरा मारे लाइब रहल है, वो अटैक कर दिलकै आगे। सिंह प्रसेन अवधि, सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। और सिंह ओकरा दांत में पकड़ के आगू विदा भेला। ओइ जंगल में जामवंत जी महाराज रहे छले। जामवंत जी के रामावतार के जामवंत जी, भगवान के प्रधानमंत्री, सुग्रीव जी महाराज के मंत्री जामवंत जी महाराज, ब्रह्मा जी का अवतार, महाबलशाली ऋक्षराज जामवंत जी वो महाराज वध कर दिलखिन। सिंहो जाम्बवता हतः, तो जामवंत जी महाराज ने सिंह का वध कर दिया। आओ जखन प्रसेन वापस नहीं एले, हल्ला भेले द्वारका में, हल्ला भेले द्वारकापुरी में जे नहीं महाराज प्रसेन वापस आयल मनी। कानो कान धीरे धीरे बात, चारू दिस हल्ला भेले, प्रसेन मारल गेले, गर्दन में मणि रहे ओकरा। तो सत्राजित के मुंह से निकल गए जे हो ने हो कृष्णे हमर भाई के मरवा दिले ओ मणि के लोभ से। तो लोग कहलकन आ कना कही छिया, भगवान पर आरोप लगबै छियै ना। तो कहलकिन यो हमर जे बेटी सत्यभामा छै, सत्राजिते के बेटी के नाम सत्यभामा छै। एक दिन गेलौ कुटमैती करे के लिए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के संगे हिनकर ब्याह करा देबैन। जयदरी सबसे पहले डिमांड कर लेती मनी दो दिया हमरा, ई मनी दो दिया हमरा। भगवान क्या कहथिन मनी दो दिया हमरा? भगवान कहलखिन जे ई मनी से अहाँ के खतरा भ सकैया, ई मनी दो दियौन उग्रसेन जी महाराज के। और ऐसे जे फल छे से अहाँ लैत रहू, ऐसे जे सोना निकलै छे से अहाँ लैत रहू, अहाँ के धरोहर राखल है। जना बैंक पहले घोषणा केलकै जे अहाँ अपन धन संपत्ति हमरा लग में जमा क लिय, ओकर इंटरेस्ट से अहाँ परिवार चलो। तो शुरू में लोग के भेले कहीं यदि आग लाग जेते बैंक में, यदि कहीं बैंक में लूट भ गेलै त हमर तो पाइये सबटा चल जाए। तो लोग पहले बैंक में पाई नहीं जमा करे, और डर है जे कहीं बैंक में दे लोग बुझ जाता। लेकिन जखन लोग ओकर फैसिलिटी बुझल के, तखन लोग अपन निर्विरोध सबटा बैंकिंग काज और सबटा वह से काज होई छै। अब तो लोग जेबी में नहीं रखे है, सबटा नेट बैंकिंग भ गेले हैं, ऑल सिस्टम नेट बैंकिंग भ गेले महाराज। और समय आबि रहल छै एकटा विज्ञान चिप बना रहल छै, जे चिप रहते सेट अहाँ के मांस के काट के चिप सेट कर देते। टोटल अकाउंट के जते चीज रहते से सबटा ऐसे कनेक्ट रहते, एना के बटन दियो मशीन पर में भ गेले, जते रुपया लगते से लग जेते ओकरा। एंड मेमोरी चिप सेट कर रहल छै, नेट से सेट रहते वहां के, माने मोबाइलो ले जाए कने काज है होय छै ना, मोबाइल हरा गेल तब रुपया कत से, तो उंगलिये में चिप सेट कर देते हैं। बस उंगली बटन दियो, अहाँ के बैंक से रुपया कट गेले, अहाँ के सामान बैठ गए, समय रहल छै। तो कहलखिन तै द्वारे कृष्णे हमरा कहने रहे तो हम नहीं देने रहे, तो लगे लोभ के कारण हमर भाई के मरवा दिले।
तो मनी लले हल्ला बगले चारों दिस भगवान जखन सुनलखिन तो भगवान सोचले झगड़ा करब से नहीं तो कलंक समाप्त करी। भगवान खोज करे लगलखिन जंगल गला तो देखलखिन मारल रहे वो मुइल रहे परल रहे सिंहो मुइल रहे आगू देखलखिन तो जामवंत जी महाराज के गुफा में घर रहे ते में मनी जगमग जगमग करे पता चल गए। तो भगवान असगौरे नहीं गए द्वारकापुरी के 12 गोटे 13 गोटे के लग गलखिन तो ये नहीं लोग कहे 12 गोटे के लग 13 गोटे के लग ओकरा सब कहलखिन अहाँ सब बाहर में बैसू और हम पता क के आबै छी भीतर से तो महाराज बील रहे गुफा के वो जो प्रवेश कले तो जामवंत जी महाराज संगे भयंकर युद्ध भ गलन भगवान के कोई मनी के कारण कते दिन तक युद्ध भलन 28 दिन तक युद्ध भलन भगवान लेकिन जखन 12 दिन बीतले तो सबटा लोग भाग गए जे आब लगे ओहो नहीं बचला तो जाके हल्ला क दिल के द्वारका में कृष्ण नहीं रहला वो नहीं शायद खत्म भ गला ई जखन सुनलखिन वसुदेव जी महाराज तो चिंतयामास बहुधा कथम श्रेयो भवेन मम वसुदेव जी महाराज के बहुत चिंता भले जे संतान के प्राप्ति करेल कंस के कारागार के अत्याचार के सहन कलो जे पुत्र के प्राप्ति करेल कते तपस्या कलो अलौकिक महापुरुष रूप पुत्र हमरा प्राप्त भेल वो पुत्र हमरा हाथ से ना चल जाए देव की वसुदेव सब काना लगलखिन महाराज द्वारकापुरी के लोग सब सत्राजित के गैर पढ़ा लगले जे द्वारकाधीश द्वारकापुरी के निर्माण करेले तकरे पर तू कलंक द दिलहु उनका मणि के कोनो अभाव छैन ढेरी के ढेरी मणि राखल छैन उनका अरे उनकर घर में सीढ़ी में मणि लागल छै भगवान के जे घर छैन तेमे सीढ़ी में मणि लागल छै और एकटा मणि के लो में तोहर भै के मरवा देतू सब लोग आलोचना करे लगले। वह काल में देवर्षि नारद जी का आगमन भ गए नारद जी के देखे दरित वसुदेव जी कहने लगे पुत्रो में प्रिया कृष्ण प्रसेनान वेशनायतु होरे साकं वनं गत्वा नीतम तम तदेक्षत। ए नारद बाबा हमर अत्यंत प्रिय पुत्र हमरा हाथ से छे पुत्र तो बड़ छैथ लेकिन पुत्रों में अति प्रिय एकटा है छे प्रिय एकटा तो पहले पुत्र होई छे तखन होई छे प्रिय पुत्र और एकटा है छे अति प्रिय पुत्र सबसे उत्तम भ गेल और वो हमर संतान हमरा हाथ से चल गए बहबो दिवसा याता बहुत दिन बीत गए लेकिन वो नहीं एले कहना लगल हम की करी हमर बेटा हमरा प्राप्त है हमें पुत्र के देखा चाही छी नहीं तो हम अपन प्राण के त्याग कर ले। नारद जी कहलखिन अगर हम पुत्र के प्राप्ति कर चाहे छी तो भगवती जगदम्बा का आराधना करू भगवान के जगत के देखेबाक रहे लीला करबाक रहे जगत जनी जगदम्बा का आराधना करू। वसुदेव जी कहलखिन कौन जगत जनी जगदम्बा ते यासा भगवती नित्या जे नित्य छै सच्चिदानंद रूपणी जे सच्चिदानंद रूपणी छै सच्चिदानंद रूपणी मने सतचित आनंद रूपा जे परम सत्य है जिनका बिना ज्ञान ने जिनका बिना आनंद ने जिनका बिना सत्य नहीं छे जगत में ककरो। शंकराचार्य भगवान जैत रहथिन कश्मीर में सभा लागल रहे कश्मीर किनकर रहे सभा कश्यप ऋषि के तपस्थली छलैन कश्मीर जैत रहथिन सिद्धांत सिद्ध करे के लेल शक्ति किछ नहीं छै जे छै से परब्रह्म छै परमात्मा श्रेष्ठ छै शक्ति तक्ति नहीं। तो जब कश्मीर पहुंचलखिन तते गर्मी रहे महाराज रोद लग गए एक गाछक नीचा में बैस गेलखिन सामने में इनार रहे वो इनार पर में एक पानी भरनी पानी भरत रहे इशारा केलखिन मैया थोड़ा पानी पिला दो कहलखिन सामर्थ्य सुदैव को पानी पी ले वो खवासनी कहलखिन सामर्थ्य यदि है तो यहाँ आकर के पियो तो नहीं आप हमरा बते नहीं चलल है तो खवासिन कहलखिन तोरा देह में सामर्थ्य नहीं छो शक्ति नहीं छो एला शक्ति तत्व को नष्ट करेला एते दूर चल के ला तो ये शक्ति की छे थे ने तो शक्ति छो देव जो
तुरंत पैर पर खसलखीन कलकिन आके चीन खलो अहीं शक्ति छी भगवती जगदम्बा रहते न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा स्तोत्र की रचना होती किलकी अपना किच ज्ञान ने शंकराचार्य कहे न मंत्रं नो यंत्रं हम मंत्र ने हमरा आवे और जे शंकराचार्य भगवान शंकर वो कहे हमरा मंत्र ने आवे न मंत्रं नो यंत्रं हमरा यंत्र ने आवे तदपि चन जाने स्तुति महो तखनम स्तुति आग कना कर न चाहवानम ध्यानम ने हमरा आवाहन करावे ने हमरा ध्यान करावे न चाहवानम ध्यानम तदपि चन जाने स्तुति कथा तखना का स्तुति कथाम कना बुझवे से हमरा कहो तो भगवती इस आदि शक्ति के बिना हम किछ नहीं कर सके छी एक डेग चल नहीं सके छी किछ नहीं काल भ सके शरीर से देखबे शक्ति नष्ट भ जाय छे तो हाथ काज करने बंद कर दी छे तो बिना शक्ति के जगत नहीं चल सके ओ शक्ति का आराधना करो हाँ जिनकर कृपा से लोग संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्ति करे हाँ देवी भागवत सुनो तखन बसदेव जी महाराज के मौन पर ले जखन हम कंस के कारागार में रही बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय अगंगा समय में नींदो खूब है छे ने समय तो नहीं बोले सुते कखन समय सुते कि घर में जखन बेड लागल रहो तो नींद नहीं होती वह यदि दो चार गोटे सखी बहन पा भेंट जाओ भैर रहत गो हम सब अवित्री तिरुपति बालाजी से पैर के ट्रेन में रही गंगा सागर में दूटा सखी बहन पा बैसले सीट पर में सब भैर रहत गो पे कर नींद नहीं मिले एत समस्या की छे तो मुंह बंद रही छे तो मुंह बंद भेल तो नींदे आबि गेल कपार पर बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय बसदेव जी महाराज कहे दिन जखन हम कंस के कारागार में रही तो एक दिन हुनकर गुरु जी गेलखिन उनका भेंट करे ले महर्षि गर्ग जी गेलखिन तो देव की बसदेव जी निवेदन केलखिन हम अहिना कष्ट में रहबे हमारी दुखक निवृत्ति कना है तेसे हमरा कहो तो गर्गाचार्य जी हुनकर दुख निवृत्ति करे ले बिंद पर्वत पर गेले विंध्याचल पर्वत पर भगवती जगदम्बा का आराधना केलखिन अपना शिष्य के लेल तपस्या केलखिन गुरु जी तो भगवती प्रकट भेलखिन भगवती कहलखिन चिंता नहीं करू अपन पुत्र के शिष्य के जाके कहबैन कि हुनकर कल्याण करे के लेल अखिल जगत के स्वामी कृष्ण रूप में प्रकट भ रहल छै और हमहू जन्म ल रहल छी तो भगवान कृष्ण एलखिन देवकी मैया के कोख से जगत जननी जगदम्बा एलखिन यशोदा मैया के कोख से वह दिन विंध्यवासिनी मैया तो ओ भगवती जगदम्बा कंस के पहले कहलखिन न जे तोहर मौत काल आबि गेल छौ आइ हमरा मोन पड़ रहल है सरकार अहीं अपना मुंह से कथा सुना दिया तो देवर्षि नारद जी कथा सुनेलखिन ये जखन 9 दिन कथा भ गेलै देवी भागवत के एमे महाराज 18,000 श्लोक 318 अध्याय एमे भागवत जी के कथा छै 12 स्कंद इत्यादि तो सुंदर दिव्य नक्षत्र में कथा विघ्न विधारार्थम द्विजाजे गुरुनवाक्षरम भगवती जगदम्बा के कथा में विघ्न बाधा नहीं हुआ ते के लेल भगवती के जप करे वाला पंडित पारायण करे वाला पंडित पूजा करे वाला पंडित सब बैसलखिन और देवर्षि नारद जी प्रथम स्कंद से कथा सुनेने प्रारंभ केलखिन बड़ा प्रेम से 9 दिन जखन भ गेलै कथा 10म दिन प्रातः काल हवन होइ छै पूजा करू हवन करू और हवनोपरांत ब्राह्मण भोजन इत्यादि सब होइ छै तो जखन ब्राह्मण भोजन करबैत रहथिन ओई दिन भगवान कृष्ण बड़ा जोरदार मुक्का जमा दिलखिन जामवंत जी के छाती पर एते दिन तक चलैत रहे ना दिन रात युद्ध भ रहल छै लेकिन ओई दिन कनी करकरा के द दिलखिन एते दिन तक खेल करैत रहथिन जाकी करकरा के मुक्का दिलखिन छाती पर में तो जामवंत जी के छाती फट गेलै जामवंत जी के जखन छाती फटलैन तखन उनका मोन पड़लैन हमर छाती के तोड़े वाला भगवान के अलावा कियो इस जगत में नहीं भगवान के अलावा जामवंत के छाती के क्यों भेदन नहीं कर सके तुरंत पैर पर खिस पड़ल
ज्ञातोसि रघुवर्यस्त्वं यद रोषात् सरिताम पति। हे नाथ राम, हे रघुनंदन सरकार, अयोध्या बिहारी सरकार, अवध बिहारी सीता वल्लभागम चीन गलो। समुद्र पर पुल बनाकर लंका में जाकर रावण पर विजय प्राप्त करने रही। शोभम जगाम लंका च रावण सानुगो हतः। बेटी के बड़ निकले के लिए हम बेटी के दे दिए। अब बेटी के देल वस्तु कन्या का धन हरण नहीं करवाक चाहिए, संतान का धन हरण नहीं करवाक चाहिए, इतना तक कि पत्नियों का धन हरण नहीं करवाक चाहिए। यदि कन्या अहीं से पहले ले और यदि ले लिए तो फिर कखनो दो दियो थोड़ा जोड़ जाए। शास्त्र में दिल के है स्त्रियों का धन नहीं लवाक चाहिए, बेटी का धन नहीं लवाक चाहिए। तो काल की नहीं हम अपना बेटी के दो देने छिए। एकटा भ सके बेटियों यदि अहाँ लाली तकने धन अहाँ के भ सके। तो अपन बेटी जाम्बवती से भगवान के विवाह करा दिलखिन और समंतक मणि सो भेट गलैन। वो मणि लोग जखन इलखिन तो दो दिलखिन वापस। मणि जखन दिलखिन तो सतराजित के सो बड़ कष्ट भेलें जे कहू तो भगवान का कलंक दिलियन है। तो कलंक कना छूटत नहीं, अपन बेटी सत्यभामा से भगवान के ब्याह करा दिलखिन। कलंक के सनिवृत कुटमैती भाई छे नदी सब समाप्त हो जाए छे। ब्याह दान भ गेलैन भगवान के। और जखन भगवान इलखिन इनका देख के कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारधि ब्राह्मणान भोजयामास दक्षिणाभिरतो सयत। जखन ब्राह्मण सबके दक्षिणा देत रहतीन वह काल में भगवान असगरे ने इलखिन। भार्यया सहितम कृष्णम वसुदेव पुरोगमाः दृष्ट्वा हर्षाश्रुपूर्णाक्षा समवापो परामुदम। असगर ने पत्नी समेत इलखिन भगवान। अब भगवान को देख के सब हर्षित भ गए, नोर बह लगलन सबके। सब गोटे देखलखिन भगवान श्री कृष्ण के सो। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को बहुत रास दक्षिणा दिलखिन और उनका विदा कलैत ब्रह्मलोक के लेल। तो अही तरह भगवती जगदम्बा के कृपा से वसुदेव जी महाराज के पुत्र के प्राप्ति भ गए। तो जे क्यों एक कथा के सुनै छथि ओ सदैव सुख के प्राप्ति करै छथि, ओ पूर्ण काम भ जाइ छथि। उनका जीवन में कोनो चीज के कमी नहीं रही छै। कथा के सुनला मात्र से सब चीज के प्राप्ति। यदि उनका कलंक लग जाए छन तो कलंक निवृत्ति सेहो भ जाइ छन कथा के सुनला मात्र से। संसार में कारणे लोग तो कलंक दै छै, कलंकक जड़ तो कोनो रहे नहीं छै। तो कहलखिन महाराज वो कलंक निवृत्ति भ जाइ छै। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले प्रेम से भक्ति वत्सल भगवान की जय। मिलने का सत्संग ही बहाना है, मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया तुझसे मिलने दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। यानी प्रेम से हाथ ऊपर करो। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। मैया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया से मिलने का सत्संग ही बहाना
पाया है। फूलों में ढूंढा है, कलियों ने पाया है। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों ने पाया है। इस दुनिया के कण कण में, इस दुनिया के कण कण में मेरी मैया का ठिकाना है। दुनिया के कण कण में मैया का ठिकाना है। मैया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया से मिलने का सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा ने पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा ने पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया। सूरज में ढूंढा तुझे, पाया तारों की झिलमिल में मेरी मैया का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरी मैया का ठिकाना है। मैया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया मिलने का सत्संग ही बहाना। गाँव में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया। आओगे न मंदिरों में पाया। गाँव में ढूंढा मंदिरों में पाया। कहाँ पाया? भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय मेरी मैया का ठिकाना है। भक्तों के हृदय मेरी मैया का ठिकाना है। मैया जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया जी से मिलने का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले
वाले क्या जाने मेरा तो दीवाना। मैया जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। मैया जी से मिलने का बहाना है। मैया जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। मैया जी से मिलने बहाना है। सत्संगी बहाना है। बहाना है। सत्संगी बहाना है। बहाना है। एकदा कुंभयोनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि गत्वा कुमारमभ्यर्च पौप्रच्छ विविधा कथा। एक बेर अगस्त ऋषि कार्तिकेय भगवान लग में जाकर प्रश्न केलखिनाक भगवती जगदम्बा के महिमा के विषय में जो भगवती के की महिमा छन से हम सुनना चाहे छी। तो बड़ा सुंदर कथा सुनलखिन ये भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भले। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि के पुत्र भेलखिन कश्यप जी के पुत्र भेलखिन सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के बेटा भेलखिन मनु जी महाराज जिनका श्राद्ध देव मनु कहल जाय छै। मनु जी महाराज के पत्नी का नाम श्रद्धा देवी छै। श्रद्धा से विवाह के बाद इनका संतान नहीं भले। तो संतान प्राप्ति करे के लिए वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लकर पुत्रेष्टि यज्ञ कले। पुत्र प्राप्ति पुत्र कामना से यज्ञ केलखिन। जखन यज्ञ होइत रहे तो राजा के मन में कामना रहे हमरा पुत्र के प्राप्ति हुए, लेकिन महारानी के मन में रहे हमरा बेटी पहले हुए। स्त्री के रही चाहे जब बेटी अगर पहले है तो बेटी जेठ रहा तो कनी काजो करत हमरा संगे संगे। अब बेटा जब भइए जाए तो जेठ बेटा तो चल जात नौकरी करे ला पढ़े ला दूर चल जाए। बेटी तो लौग में रहत अपन सुख के कामना से महारानी जाकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना केलखिन हमरा बेटी पहले हुए। बेटी कोख के पवित्र करे छे पहले हमरा बेटी दिया। तो बेटी प्राप्ति के कामना से महारानी पहुंच गेलखिन वशिष्ठ जी महाराज लग में। और जतेक ब्राह्मण सब यज्ञ में आयल रहतीन उनकर खूब सेवा केलखिन। बड़ा दिव्य सेवा जे सेवा बाद में होते यज्ञ के बाद से यज्ञ से पहले सेवा कर दिलखिन। खूब सुंदर भोजन, खूब सुंदर वस्त्र, खूब सुंदर दक्षिणा। अब ब्राह्मण गण सब प्रसन्न भक आशीर्वाद दे दिलखिन महारानी अहाँ के जे मोन के कामना से पूरा हेतै। यज्ञ भेले तो पुत्री के संकल्प कर दिलखिन। संकल्प भेले तो उनका बेटी भ गेलै। तो महारानी तो प्रसन्न छे जे बेटी भेल, लेकिन महाराज जी को बड़ा कष्ट भेलै। अथ राजा सुताम दृष्टवा प्रोवाच विमना गुरुम। ऐब अपना गुरु जी के चरण पकड़ के काना लगलखिन जहाँ तो महाराज ब्रह्मवादी छी सत्यवादी छी यहाँ के वचन असत्य कना भ गेल से हमरा कहू। कदम वो ब्रह्मवादी नाम आग कर्म विपरीत किया भ गेल। आ तो हमरा वचन देने रही जहाँ को पुत्र है, लेकिन देखे छी हम पुत्री। हमरा ये बात तक कष्ट नहीं है जो पुत्री भ गेल, लेकिन ये कष्ट अहाँ के वचन असत्य कना भ गेल। वशिष्ठ जी सबटा बात कहलखिन हमर दोष नहीं है। महारानी आपको बड़ सेवा केलखिन, उनकर इच्छा रहे। और यदि स्त्री आपको कोनो चीज का आग्रह करो तो मान तो लोग का राख पड़ी छे ना कि भाई इतक दूर से स्त्री एलखिन पहले उनका से भेंट कर लिया। पहले वहां तो बैठ जाए ते द्वारा ब्राह्मण देवता से बड़ सेवा केलखिन तो आशीर्वाद द दिलखिन। लेकिन राजा के मन में तहियो कनी मोन एकदम मोन माहुर सनक। वशिष्ठ जी महाराज ईश्वरम शरणम यात। वो बेटी जो जन्म लेलके ओकर नाम राखल गेल इला। इला हरसी ला इला हरसु ई ला कर ला इला इला नाम राखल। इलाया पुन सत्व कामया। वशिष्ठ जी महाराज भगवान के शरण में गए तो भगवान से प्रार्थना केलखिन। इनकर तपस्या के प्रभाव से भगवान वही बेटी के बेटा बना दिलखिन। की बना दिलखिन?
बेटी के बेटा बना दिलखिन। तो बच्चा के जखन वो पुत्री से पुत्र भेले तो ओकर नाम राखल गेलै सुद्युम्न। सुद्युम्न जी महाराज अतकालेन सुद्युम्न तारुण्यम समवाप्य च, कनिये दिन में जवान भ गेलै। जवान भेला के बाद एक बेर इच्छा भेलनि जे कनि हम शिकार खेलाय ले जाए। तो सैंधव देश सिंधु देश के घोड़ा पर बैस के मंत्री तंत्री संतरी सेना सिपाही सबके लेने, घोड़ा लेने, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित भ के हलसा खलसा लेने गेलैथ शिकार खेलाय के लिए इलावर्त क्षेत्र में। तो जंगल में जखन वो भ्रमण करैत रहे तो भ्रमण करे काल बेला में एकटा जाकी जंगल में प्रवेश कले तो फिर लड़का से लड़की भ गेलै, पुरुष से फिर स्त्री भ गेलखिन। वो तो बच्चा में महाराज बेटी रहत कनिए टाका, आब तो छथिन जवान, तो जवान छथिन तो खूब सुंदर। तहिना महाराज सेना से हो सबटा स्त्री भ गेलै, तहिना घोड़ा से हो घोड़ी भ गेलै। माने जे पुलिंग रहे सब स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित भ गेलै। सनक जी महाराज का आश्चर्य लगलनि जे भारत वर्ष में एहनो जगह छै जे जगह पर जाए तो पुरुष स्त्री भ जेतै। सावधान हो, जगह की छी, की केना भेले से हमरा कहू, ई किया भेले। कहलखिन जखन पार्वती मैया के बियाह भेले न भोला बाबा से, तो रहथिन तो नैहर के धनी पर्वतराज हिमालय के पुत्री जय जय गिरवर राज किशोरी। महाराज संसारक सबटा संपत्ति हिमालय में छै। हिमालय जे छथिन ओ सब रत्न के स्वामी छथिन, बड़ा धनिक छथिन। तो सबटा धन संपत्ति सब दिन देखलखिन, लेकिन जहिया से सासुर एलै ते कोटा गेट लागैत नहीं देखलखिन। सब गेट खुजले रहे छलै हरदम। एक तो महाराज तेहन घर जेमे सबटा गेटे गेट, एक गेट से वो भूत हुल्की दैया, उमर से प्रेत हुल्की दैया, उमर से जोगनी हुल्की दैया, पिचास हुल्की दैया। कखनो जे पार्वती मैया के मोन है जे अपना स्वामी के संग एकांत में बैस के कनी गप करी। एकांत में लोग केना गप करते, ई खिड़की केवाड़ किया बने छी, घरक पर्दा छी। लेकिन घर तो रहे महाराज, लेकिन कतो चौखट केवाड़ रहबे न करे। भोला बाबा के घर में गेट हरदम खुजले रहे छै। हाँ जाओ भगवती के मंदिर के सिस्टम देखबे, यही समय पर खोजते इस समय पर लगते। सीताराम जी के मंदिर जाओ तो सिस्टम भेटत अहाँके, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर जाओ सिस्टम भेटत अहाँके। अब भोला बाबा के मंदिर में देखबे 2 बजे में वो दोपहरिया रोद में फूल डाली लेने चल जाए भगत साहब। 2 बजे दोपहर इहोने जे बाबा के रेस्ट के समय छैन, अपना जखन फुर्सत देते तखन बाबा लग में पहुंचते आके। नहीं ठंडा जल तो गर्मे जल बाबा के द के हर हर महादेव कह देते ले। बाबा के मंदिर जल्दी यहाँ बंद होत नहीं देखबे। जे बड़का बड़का मंदिर सब छै ठीक छै, ओकर सिस्टम हेते, बाबा धाम सिस्टम हेते, रामेश्वरम सिस्टम हेते। लेकिन गाम घर में जे बाबा सब छै उनका 24 घंटा ड्यूटी रहे छै, हरदम लोग रहते छै। आज तो कखनो निचेन नहीं हुई, लेकिन पार्वती मैया तो रुइस रहलखिन। कहलखिन अगर अहाँ के घर नहीं बनायल है तो हमरा कह दिया, हम नैहर चल जाब। ऐसे बढ़िया नहरे में जाकर हम बास को लेब, असगर नहीं जब कार्तिक गणपति के 16 के चल जाए। जो नहीं बात जो नहीं बात सुनब बम भोला, हम नहीं हर चली जाइयो। जो नहीं बात सुनब बम भोला, हम नहीं हर चली जाइयो। हम नहीं हर चली जाइयो भोला, हम नहीं हर चली जाइयो। जो नहीं बात सुनब बम भोला, हम नहीं हर चली जाइयो। जो नहीं बात सुनब बम भोला। कार्तिक गणपति दुनू अबोध के, कार्तिक गणपति दुनू अबोध के संगे लेने जाइयो। कार्तिक गणपति दुनू अबोध के संगे
जबियो जो नहीं बात सुनब कतबो पैघ समदिया भेजब कतबो पैघ समदिया भेजब कतबो पैघ समदिया भेजब हम नहीं एता आबियो हम नहीं एता आबियो जो नहीं बात सुनब बम भोला हम नहीं हर चल जबियो जो नहीं बात सुनब बम भोला सबके दैछ सोन महल आ अपन कखन बनाबियो सबके दैछ सोन महल आ अपन कखन बनाबियो जाधर घर नहीं बांधब काधरी नहीं हर तेजी नहीं आबियो जाधर घर नहीं बांधब काधरी भरी दुख सो आँखिक नोर बहारियो जीवन भरी दुख सो आँखिक नोर बहारियो कौन से हम अच्छी जे बापक राज में हम नहीं पैरियो जो नहीं बात सुनब भोला हम नहीं हर चल जबियो कतबो पैघ समदिया भेजब कतबो पैघ समदिया कतबो पैघ समदिया भेजब हम नहीं एता आबियो। एक बार सब उठा ताली बजा कर जो नहीं बात सुनब बम भोला हम नहीं हट चली
जाबियो जो नहीं बात सुनब हम नहीं हर चली जाबियो आखिर गणपति दुनु अबोध के संगे नहीं जाबियो आखिर गणपति दुनु अबोध के संगे नहीं जाबियो जो नहीं बात सुनब हम नहीं हर चली जाबियो जो नहीं बात सुनब हम भोला हम नहीं हर चली जाबियो हम नहीं हर चली जाबियो हम नहीं हर चली जाबियो हर हर बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवती जगदम्बा रोइस रहलखिन तो उनका प्रसन्न करे के लेल महादेव इलावर्त क्षेत्र गए। बड़ा एकांत जगह रहे, जंगल क्यों जाते नहीं रहे। तो जंगल में बैस के बड़ा प्रेम से भगवान दोनों गोटे बड़ा सुंदर विहार करते रहे, रमण करते रहे। लेकिन सप्तऋषि गण के जखन पता चल जे बाबा आई कैल कैलाश के छोड़ देने छथिन, गेला तो गेला कत ध्यान क के देखलखिन तो वही जंगल घनघोर जंगल में भोला बा पार्वती मैया सेज ये सब चल गेलखिन। तो भोला बा के कनी सो कष्ट भलन मोने हम सब एकांत में छी, ते दुआरे भोला बा के जखन पूजा कैल जाय छन तो ओकर दीनता कैल जाय छै। मैटक महादेव के जहां पूजा करबे पार्थिव शिवलिंग के तो कोनो दिन में एकटा आइ छै जहां रोज करू वो अलग बात छै। दुर्गा पूजा में अहाँ कह सके ओकर कोनो बात नहीं छै, लेकिन अनदीना यदि अहाँ करबे तो दीनता क पड़त। तो में शिववास देखल जाय छै भोला बा कत हेता कौन स्थिति में हेतै। पार्वती मैया के संगे छथि कि एकांत में छथि कि अपन गण के संगे छथि, तो ओहि हिसाब से ओकर मुहूर्त देखल जाय छै पंचांग में, तै अनुसारे महादेव को पूजा कैल जाय छै। तो भोला बा श्राप द दिलखिन ओहि जंगल के जो एजका बाद हमरा छोड़ जे कि ओहि जंगल में आयत तो पुरुष यदि आयत तो स्त्री भ जायत। महात्मा सब तो भाग गए, लेकिन सुद्युम्न जी महाराज का नहीं बुझल रहे नहीं बात, तय वो स्त्री से पुरुष भ गए। अब पुरुष भ स्त्री भेलै तो चंद्रमा के बेटा से प्रेम भ गए, बियाह भेलैन, धिया पुता भेलैन। सुद्युम्न जी के उनके बेटा छथिन पुरुरवा। अब जखन बच्चा भ गए तो पुरुरवा के लेने अल तो एक दिन अपना गुरु जी लग में वशिष्ठ जी लग में की भ गेल से देखियो अहाँ के छी तो हम सुद्युम्न छी। अरे तुम अहाँ तो स्त्री छी तो नहीं हम स्त्री भ गेलौ। तखन वो फेर गलत कैलाश पर में भोला बाबा के शरण में भोला बाबा के प्रसन्न कले बरम बरे विप्र से यते मनसि वर्तते नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौले। हे चंद्रमौली, हे अर्धनारीश्वर, हे भगवान शिव, हे शंकर, हे कपर्दिन, हमर जजमान के कल्याण करियो। अब कहलखिन की कल्याण करिए, उनका पुरुष बना दियो। कहलखिन आप 6 महीना से बेसी पुरुष नहीं हेता हो, 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री। 1 महीना पुरुष रहता और 1 महीना अगला महीना फिरो जनवरी पुरुष, फरवरी स्त्री, मार्च पुरुष, अप्रैल स्त्री। ए तरह अगर आखार छे, अब जेठ मास में पुरुष रहता, आखार में जाके स्त्री हो जाता है। फिर महाराज सौन हेते तो पुरुष हेता, भादव में जाके स्त्री हो जाता है। वशिष्ठ जी को मन संतुष्ट नहीं भले, ये तो बढ़िया जगह कल्याण नहीं भले। तो भोला बाबा के बगल में जो ठार छथिन जगत जननी जगदम्बा कोटि चंद्र कलाकांतिम सुस्मिताम परिपूज्य च, जिनकर सुंदर सुंदरता करोड़ों चंद्रमा जिनकर सुंदरता के सामने छीन भ जाय छथिन, एहन जगत जननी जगदम्बा। कोई जगत जननी जगदम्बा के स्तुति प्रारंभ केलखिन। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुखहंत्री दुष्ट दैत्य निशोधने। आक नाम दुर्गा छे। दुर्गा मने ही छे जे दुर्गति दूर क दे। दुर्गा मने जे दुर्गति दूर करे तो उनकर नाम दुर्गा छे। हे माँ भगवती जगदम्बा, अहाँ के रहित पुत्र अनाथ रहते, अहाँ के रहित पुत्र के कष्ट हेते, तिधर हे मैया अहाँ कल्याण करियो।
तो भगवती जगदम्बा कहलखिन जे जाओ अपना जजमान के कहबैन अगर वो अपना गांव पर में दुर्गा पूजा के समय में 9 दिन तक यदि देवी भागवत के कथा का आयोजन करते हैं जैसे हम प्रसन्न होई छी हम वचन दै छियन कथा सुनला के बाद वो सदा सर्वदा के लिए पुरुष भ जेतै तखन सुद्युम्न जी महाराज संकल्प क कथा सुनले और जगत जननी जगदम्बा हुनका कल्याण कर आश्विन मास में सुने रहथिन। तेसर एकटा बड़ा सुंदर महिमा छै एकटा ऋतवाक नामक एकटा बुद्धिमान पंडित ब्राह्मण रहे बड़ा बुद्धिमान बहुत जत्न केलखिन हुनका संतान नहीं भेलै संतान नहीं भेलनि तो यज्ञ केलथि अनेक महाराज उपाय केलथि ताहिसँ हुनका संतान भेलनि एकटा वो जे संतान के जे जन्म भेलै से संजोग से रेवती नक्षत्र जे 27म नक्षत्र छथिन अंतिम जेना भदवा होइ छै तकर अंतिम नक्षत्र रेवती जे दिन भदवा उतरैत रहै छै लोक नीचे उतरि देथिन भदवा रेवती नक्षत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में हुनकर जन्म भलनि बच्चा के तो रेवती नक्षत्र गंडमूल छियै गंड जोग में जन्म ले जेना आश्लेषा नक्षत्र भेलै ज्येष्ठा नक्षत्र भेलै ई सब नक्षत्र के खराब मूल नक्षत्र के खराब मानल जाइ छै ओकर प्रभाव पड़ै छै बच्चा पर में खराब लक्षण वो बच्चा के जे जन्म भेलै से बच्चा के उपनयन इत्यादि संस्कार भेला के बाद ओकरा संस्कार नहीं भेलै सबटा दुर्गुण ओकरा हृदय में आबि गेलै एतऽ तक कि महाराज वो अंट संट काज करऽ लगले जतेक खराब लक्षण होइ छै सबटा ओकरा में आबि गेलै अब पंडित चिंतित रह लगले कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः यदि पुत्र नहीं हुए तो कुपुत्रों नहीं हुए संतान नहीं हुए से बढ़िया लेकिन कुपुत्र भ जाए तो महाराज वंश के नाश कर दै छै कुल के नाश कर दै छै कुपुत्र भेला से जस के नाश भ जाइ छै कुपुत्र भेला से लौकिक पारलौकिक दोनों धर्म यश समाप्त भ जाइ छै और ओहि माता पिता के नरक के यातना भोग करऽ पड़ै छै एतो जेना महाराज खराब भोजन केला से तबियत लोक के खराब भ जाइ छै जेना खराब पत्नी भेला से वंश खराब भ जाइ छै परिवार खराब भ जाइ छै तहिना खराब संतान भेला से कुल नष्ट भ जाइ छै महाराज तो पंडित जी काना लगले तो उनका क्यों कहलखिन एकटा काज करू महर्षि गर्ग जी विद्वान छथिन ज्योतिष के उनका लग में जाओ और उनका से जाकर पूछियो तो महर्षि गर्ग जी लगे मिले तो आबि कहलखिन सरकार हम तो विधान पूर्वक सबटा कर्म केलौं हमर समय पर अपनो उपनयन भेल है हम समय पर गुरु जी के सेवा केलौं समय पर हम पितर के संतुष्ट केलौं हम संतान उत्पत्ति करे के लिए धर्म पूर्वक पत्नी से स्त्री से विवाह कर दाम्पत्य जीवन के हम भोग कर रहल छी हमरा समय तो कोनो तरह गड़बड़ी ने तखन ई बच्चा एहन खराब किया कि हमर सब कोनो अवगुण एकरा में भ गेल छै पाप या दोष या कोनो ग्रह से हमरा कहू तो महर्षि गर्ग जी कहलखिन देखियो एमे कोनो दोसर के दोष नहीं छै नहीं अहाँ के दोष है नहीं बच्चा माय के दोष छै ए बच्चा के जे जन्म भेले से रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म भ गेलै तै द्वारा अहाँ के बच्चा दुर्जन भ गेलै सबटा दुर्गुण भ गेल छै तो भगवती जगदम्बा का आराधना करू तो सबटा ग्रह गोचर समाप्त भ जेतै भगवती का आराधना करू वो पंडित रहथिन बड़ा तेजस्वी वो ये सब तो केवे केलखिन लेकिन रेवती नक्षत्र के श्राप कर देलखिन जे रेवती नक्षत्र हमर कुल परिवार के नष्ट केलै हमर बच्चा के हम रेवती नक्षत्र के श्राप दै छियनि जो आकाश से धरती पर खसि पड़े नक्षत्र आकाशे में रही छै ओकरे प्रतिफल लोक के भेटै छै महाराज तो रेवती नक्षत्र खसि पड़लखिन महाराज रैवत नाम के पर्वत पर खसलखिन कोई पहाड़ पर प्रमुच नाम का महात्मा रहे चले तो रेवती नक्षत्र जे खसलखिन तो संजोग से एकटा बेटी के जन्म भ गेलै तो नक्षत्र तो महात्मा जी बेटी के रक्षा केलखिन पोसलखिन ओकरे नाम रेवती रखलखिन तो रेवती धीरे धीरे पैघ भेलखिन अब जखन महाराज ओ पैघ भेलखिन विवाह करे योग्य भेलखिन महात्मा जी सोची छथि एकर कतौ बियाह हेतै हमर बेटी छी महात्मा के चिंता भ गेलै अग्नि देवता से पूछलखिन जे कहू हमर बेटी के बियाह कतौ हेतै अग्नि देवता कहलखिन आ चिंता नहीं करू हिनकर विवाह अहीं के आश्रम पर हेतैन
और अहा के जमाय एक दिन आबि जेतै। हुनकर नाम छनि दुर्दम, दुर्दम नाम का राजा। प्रियव्रत जी महाराज के वंश में दुर्दम नाम का राजा भेलखिन। एक दिन शिकार खेलैत खेलैत एलखिन, ओ दुनू गोटे के प्रेम भेलनि, बियाह भ गेलनि। अब विवाह होय के जखन अवसर एलनि तो रेवती अपन पिता जे छथिन महात्मा जी, हुनकर तो बियाह नहीं रहनो, तो पोसने छथिन, तो अपन पिता के चरण पकड़ के काना लगलखिन। देलखिन है जे महात्मा संसार के माया मोह से परे होई छथि, ओहो महात्मा काना लगले। बेटी के विवाह काल में केहनो कठोर हृदय से कठोर वज्र पाषाण सनक हृदय वाला व्यक्ति काना लगी छै। तो कहलखिन अहाँ की लेब से हमरा कहू, अहाँ जे कहब से हम देल अहाँ के तैयार छी। तो कहलखिन पिताजी यदि हमर विवाह करवा चाहे छी तो रेवत्यर्क्षे विवाहो में तात कर तुम अर्हसी। हमर जे विवाह हुए से रेवती नक्षत्र में विवाह हुआ। रेवती नक्षत्र भदवा में, भदवा के जे नक्षत्र छे वो प्राय कोनो भी शुभ कर्म देखे छी पंचांग उल्टा के देखियो ओकर नक्षत्र आवे करते। तो भदवा में वर्जित की छे, भदवा में वर्जित छे दक्षिण यात्रा। भदवा में वर्जित छे महाराज तृण काष्ठ इत्यादि कोनो नव काज जे छे से इत्यादि लोग प्रारंभ नहीं करिए। लेकिन अहाँ देखियो तो उपनयन का नक्षत्र हो, चाहे वो मुड़न का नक्षत्र हो, दुरागमन का नक्षत्र हो, गृह प्रवेश का नक्षत्र हो, गृहारंभ का मुहूर्त रहो, हरेक में महाराज अहाँ के श्रवणा धनिष्ठा रेवती सदविगा भेटे जेते। जे जे काज में नहीं वर्जित छे ते काज करे में कोनो दोष नहीं छे ओकर। तो रेवती कहलखिन जे हमर विवाह रेवती नक्षत्र में हुए। महात्मा जी कहलखिन देखियो विवाह करे के लेल तो बहुत नक्षत्र छे, रेवती नक्षत्र में किया। दूसरी बात रेवती आकाश में नहीं छे, तो कना ओई नक्षत्र में विवाह हेतै। जे नक्षत्र नहीं छथिन आकाश में तकर गणना नहीं हेतै। तो कहलखिन एकटा महात्मा जी श्राप द देलखिन। तो रेवती ऊपर से नीचा आबि गेलै कि अहाँ के सामर्थ्य नहीं है जहां नीचा से ऊपर क देबै। आशीर्वाद दिलखिन और रेवती नक्षत्र आकाश पहुंच गेलखिन। वह नक्षत्र में ओहि दिन से रेवती नक्षत्र नीक भ गेलखिन। ओहि दिन से दोष समाप्त भ गेलै। महाराज आशीर्वाद दिलखिन और जखन विवाह भेलनि तो जमाय के कहलखिन बाजू अहाँ की लेब। तो कहलखिन हमर इच्छा है जे हमरा एहन बेटा हुए जे मनु के पद पर में जाके बैसैत, मनवंतर के स्वामी भ जाए। मनो स्वायंभवस्याहम वंशे जातोस्मि हे मुने। जना स्वयंभव मनु जी महाराज भेलै तहिना हमरो बेटा मनु पद पर में जाके बैसे। तो कहलखिन जाओ जखन अहाँ 5 बेर देवी भागवत कथा के सुनि लेब तहाँ को हेने बेटा भ जाए। 5 बेर। अब लगाम पर में एक दिन लोमस जी घूमैत घूमैत एलखिन तो उनका मुखारबिंद से 5 बेर जखन देवी भागवत कथा के सुनलनि तो हिनके महाराज रहवत नाम के पुत्र के प्राप्ति भेलनि, जे रहवत मनु भेलखिन। जना सावरणी मनु भेलखिन, जना उत्तम मनु भेलखिन, तामस मनु भेलखिन, तेना रहवत नाम के मनु भेलखिन महाराज। तो देवी भागवत कथा सुनला से जे व्यक्ति जे कामना प्राप्ति करा चाहे सो रभ हो जाए छै। इदम मया भागवतस्य विप्रा। जे कोई कथा के सुने चाहे तो संपूर्ण भोग और ऐश्वर्य के प्राप्ति करे चाहे। तो सबसे पहले नियम छे एक कथा के जे सुंदर दिन तका के शुभ मुहूर्त में एक कथा के सुनी। खास करके हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा, श्रवणा नक्षत्र ई सब बड़ा कल्याणकारी छथिन। जे नक्षत्र में बृहस्पति होई छथिन वो नक्षत्र के बड़ा उत्तम मानल गेले महाराज। एहि तरह नक्षत्र में करबाक छै। खास करके बेटी के विवाह के जेना लोग तैयारी करैया, बेटा के विवाह के तेहना तैयारी करबाक चाहिए। कथा सुने के दुर्गा पूजा 4टा होई छथिन, ओहिमे कोनो दिन ताके काज नहीं छै। वो बड़ा सुंदर समय में सुनबाक चाहिए। देवी भागवत के प्रारंभ करे से पहले गाम गाम, देश देश, नगरे नगरे, टोल मोहल्ला सबके हकार देबाक चाहिए। सब वर्गक व्यक्ति के हकार देबाक चाहिए। चाहे वो सूर्य के भक्त छथि, चाहे वो इंद्र के भक्त छथि, चाहे महादेव के, चाहे भगवती के, चाहे वैष्णव छथि, सब के हकार देबाक चाहिए। क्योंकि सब देवता के संगे शक्ति तो रहते छथिन। महादेव के संगे पार्वती मैया, राम जी के संगे जानकी जी, भगवान के संगे राधा रानी, लक्ष्मी जी,
तेर सबके हकार देबाक चाही, विनम्रता पूर्वक सबके निमंत्रण देबाक चाही, सब श्रोता के बैसे के लेल जे छै सुंदर व्यवस्था करबाक चाही, जतऽ जगह के विस्तार होय ओहि जगह पर बड़ा प्रेम पूर्वक करबाक चाही। वक्ता उत्तर मुहे बैसे तो श्रोता पूर्व मुहे जो संकल्प करै छै, और यदि वक्ता पूर्व मुहे तो श्रोता को उत्तर मुहे बैस के से कथा सुनबाक चाही। जे कथा करे में जिनकर वाचन शक्ति सुंदर है, संयमी है, शास्त्रज्ञ है, भगवती से जिनका प्रेम है, एहन व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैसा के कथा सुनबाक चाही। जिनकर हृदय में पाखंड, लोभ, स्त्री कामी, धर्म के दिखावा मात्र, केवल एहन व्यक्ति के मुखारबिंद से कथा नहीं श्रवण करबाक चाही। शंका समाधान के लिए एकटा कुशल पंडित संग में सहो जप करे वाला, पूजक, पारायण करे वाला हेबाक चाही। कथा सुने में नियम दलखिन सामर्थ्य है तो घी पी के सुनू, नहीं तो दूध पी के, नहीं तो फल खा के, नहीं तो एक बार फल एक बार अन्न, अन्यथा अंत में दिलखिन जे भोजन एते करी जैसा के बैसे में दिक्कत नहीं होवे, ओहो में दोष नहीं छे महाराज। तुलसी महारानी के पूजा, गणेश भगवान के पूजा, भगवती के पूजा, महादेव के पूजा, 10 दिक्पाल, बटुक, क्षेत्रपाल, जोगनी, मातृका, ये सब पूजन करी, नवग्रह के पूजन, भगवान विष्णु के पूजन, ये सब करते रहबाक चाहिए महाराज। रोज परिक्रमा करबाक चाहिए, प्रणाम करबाक चाहिए, प्रसाद वितरण करबाक चाहिए, आरती करबाक चाहिए, कीर्तन करबाक चाहिए बड़ा प्रेम से। एही तरह नियम से जे चीज के पालन करी जाए तो उनका उत्तम फल के प्राप्ति होई छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जे सब परस्त्री के संग करे छै, दोसर के धन के छीने हरण करे के मन राखे छै, एहन व्यक्ति कथा सुने के अधिकारी नहीं छै। श्रोता के प्रयास करबाक चाहिए जो ब्रह्मचर्य के पालन करे, भूमि पर शयन करे, सत्य बाजे, जितेंद्रिय रहे और पात पर भोजन करे, पत्तल पर भोजन करे। भोजन में की सब नहीं खेबाक चाहिए, वृतांत कंच कलिंदंच तेलम च द्विदलम मधु, भट्टा नहीं खेबाक चाहिए, बासी अन्न नहीं खेबाक चाहिए, दुर्गंध युक्त अन्न नहीं खेबाक चाहिए, अधिक तेल मसाला वाला वस्तु नहीं खेबाक, प्रयास करबाक चाहिए घी में वस्तु बने, तेल वर्जित केलखिन, मोद वर्जित केलखिन। कथा सुने वाला व्यक्ति आमी संच, मांस नहीं खाएत, मुसरी दाल नहीं खाएत, रजोसला स्त्री के देखल अन्न नहीं खाएत, लहसुन नहीं खाएत, मूर नहीं खेबाक चाहिए, हींग नहीं खेबाक चाहिए, प्याज नहीं खेबाक चाहिए, गाजर नहीं खेबाक चाहिए, कर्मी साग नहीं खेबाक चाहिए। ये सब वस्तु को वर्जित केलखिन। जे श्रोता संकल्प करे छै उनका बड़ा पवित्रता पूर्वक भोजन एकदम सामान्य भोजन करबाक चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष करे वाला, वैष्णव से द्वेष करे वाला, वेद के निंदा करे वाला, शास्त्र के निंदा करे वाला व्यक्ति से बातों नहीं करे। श्रोता के कम गप करबाक चाहिए, सुनबाक चाहिए बेसी, बात कम करबाक चाहिए। पतित व्यक्ति से बात नहीं करी, संस्कारहीन व्यक्ति से बात नहीं करी, वेद विहीन व्यक्ति से बात नहीं करी, एहन व्यक्ति से बात नहीं करबाक चाहिए। श्रोता के कर्तव्य छै जे वेद गो गुरु विप्राणाम, स्त्री राज्ञा महताम तथा देवानाम देव भक्तानाम नौ निंदाम श्रृणुयादपि। श्रोता के कर्तव्य छै जे वेद के निंदा नहीं सुने, गौ माता के निंदा ने, गुरु के निंदा ने, ब्राह्मण के निंदा ने, स्त्री के निंदा ने, राजा के निंदा ने, महापुरुष के निंदा ने, कोनो भी देवता के निंदा ने और कोनो भी भक्त के निंदा ने नहीं सुनबाक चाहिए। हरदम पवित्र बन कर, विनम्रता पूर्वक, क्रोध नहीं कह के और संयमित पूर्वक एक कथा के सुनबाक चाहिए। 9 दिन तक की जे कथा छिए से कहलखिन महाराज 9टा यज्ञ के समान छिए। एही तरह व्यक्ति के कथा सुनबाक चाहिए। प्रत्येक दिन कुमार खोएबाक चाहिए। प्रत्येक दिन महाराज सुहागिन स्त्री, सौभाग्यवती माता, ब्राह्मण सबके प्रसाद देबाक चाहिए, उनका प्रार्थना करबाक चाहिए। ऐसे महाराज कार्य सिद्धि हो जाए। त्रुटि के शांति के लेल कथा के अंतिम दिन व्यक्ति हवन करे शायद या कीर्तन करे शायद या विष्णु सहस्त्रनाम या गायत्री सहस्त्रनाम का पाठ करे शायद अथवा भगवान के कीर्तन केला से
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति तस्माद् विष्णुं च कीर्तयेत्। भगवान का नाम कीर्तन केला से सबटा जतेक विघ्न छै, दोष छै, त्रुटि छै, समाप्त भ जाइ छै। ताहि दुआरे जे छै से भगवान का नाम कीर्तन करबाक चाहिए। कथा के समाप्ति दिन दुर्गा सप्तशती के श्लोक से हवन करबाक चाहिए। अंतिम दिन हवन होइ छै अथवा मूल पाठ से अथवा नवार्ण मंत्र से, भगवती के जो नवार्ण मंत्र छै वही मंत्र के द्वारा हवन करबाक चाहिए। वाचकम तो सेद सम्यक, कथा पीठ पर बैसल व्यास को पूजन करबाक चाहिए। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण भोजन करावी और उनका दक्षिणा दक संतुष्ट करी, क्योंकि पृथ्व्याम देव रूप आस्ते, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण से उनकर संतुष्टि भला पर में वांछित फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। सुहागन स्त्री और कुमारी कन्या का साक्षात भगवती बुझ को उनका भोजन करेबाक चाहिए। दद्या दानानि चान्यानि सुवर्णम गापयस्वनि, और मनोरथ की सिद्धि के लिए सुवर्ण दूध दे वाली गौ माता, हाथी घोड़ा भूमि जिनका जो सामर्थ्य है उन सारे व्यक्ति का दान करवाक चाहिए। रेशमी वस्त्र में लपेट कर देवी भागवत पुस्तक का दान करवाक चाहिए। दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जरठोपि वा, पुराण वेत्ता वंद्य स्यात् पूज्यो मानश्च सर्वदा। जे व्यासपीठ पर बैसी छथि वक्ता, यदि वो दरिद्र छथि तैयो पूजनीय छथि, यदि वो दुर्बल छथि तैयो पूजनीय छथि, यदि वो बच्चा छथि, युवक छथि अथवा दूर छथि तैयो पूजनीय छथि। संसार में जन्म और गुण के कारण तो बहुत गुरु होइ छथिन, लेकिन पुराण वक्ता से श्रेष्ठ गुरु कहै छथिन सूत जी महाराज कियो नहीं होइ छथिन। ताहि दुआरे पुराण वक्ता के प्रति श्रद्धा ने समाप्त करबाक, श्रद्धा हेबाक चाहिए। और कथा सुने लावी तब के पहले प्रणाम करबाक चाहिए और एक बाद से कथा श्रवण करबाक चाहिए। और व्यास पीठ पर बैसला के बाद वक्ता किनको प्रणाम नहीं करे, जखन कथा प्रारंभ भ जाए तो किनको प्रणाम नहीं करे, कथा से उतरला के बाद। एही तरह जे सुनै छै दुख दरिद्रता सब उठवाय छै। जे व्यक्ति देवी भागवत का कथा सुने तो छथि लेकिन उनका प्रसाद भोग नहीं लगबै छथि, पान सुपारी नहीं दै छथिन, एहन व्यक्ति सब दरिद्र भ जाइ छै। ताहि दुआरे श्रोता जे संकल्प करै छथिन भोर साँझ प्रसाद पान सुपारी जगदम्बा के भोग लगाबै छथि। कथा सुने लावी तो प्रेम से सुनी, एकरा बीच में छोड़ के नहीं जेबाक चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये नियम नहीं दिलखिन है, लेकिन देवी भागवत का नियम बड़ा कठोर है। आवी तो पूरा बैस के सुनी, या यदि ऑर्केस्ट्रा होते रहते तो भैर रहते अल्लाह रुदल देखते रहते, आज कोई में लोग नहीं जाए। मेला देखे लेते भैर रहते, मीना बाजार में घूमते रहे, मौत का कुआं। लेकिन कथा सुने ले जाए तो कनिए काल में उन लोग का कच्छ हो जाए। भगवती जगदम्बा कहे छथिन जे कथा के बीच में छोड़ के अन्यत्र चल जाए उनकर भगवती जगदम्बा संपदा के हरण क लै छथिन, संपत्ति छीन लै छथिन। ताहि दुआरे कथा सुने ले जखन से आबी तखन ओकरा पूर्ण क के जाए। ताहि दुआरे काल्हि से आरती हुए से 10 मिनट पहले आबि जाए। व्यास जी नीक बात कहल की अब काल्हि से 10 मिनट सुना, एकर अर्थ से नहीं छै प्रारंभ होए तो ओकरा पूर्ण रूप से विराम करबाक चाहिए। व्यासपीठ जे आसन जतेक ऊंच लगे छै तई से ऊंच आसन पर बैस के कथा नहीं सुनबाक चाहिए। जे अभिमान बस व्यास से ऊंच आसन पर बैस के कथा सुने छै, ये च तुंगासनारूढ़ा कथाम शृण्वन्ति दाम्भिका, एहन व्यक्ति अगला जन्म में कौआ के जोनी प्राप्ति करे छै। कौआ नीचा में नहीं बैस, कौआ ऊंच में जाके बैस। तो ताहि दुआरे व्यास मंच जे छै, व्यास पीठ सबसे ऊंच बनी छै, एहि से ऊपर ककरो दोसर के आसन नहीं है। निचुलका के अपने कह रहा छी, यहाँ सब ठीक छी, हम एहि लेवल के बात कर रहा छी, एहि लेवल से ऊपर। एकदम कथा होइत रहे, वो जजमान फीता लक नपलखिन व्यास पीठ के, तो भेले आके 5 फीट, तो अपन आसन 6 फीट के बनेलखिन। एकदम कथा होइत रहे, सरकार कहते रहतीन तो 5 फीट भेले, तो बल्कि हमारा आसन 6 फीट का बनाओ, हम इसे नीचे क्यों बैठेंगे। तो कहलखिन तेवर तुंग आसन पर बैस कर
बड़ा प्रेम से व्यक्ति कथा सुनवाक चाहिए। कथा के समय में कथायाम कीर्तमानायाम ये वदंती दुरुत्तरम, कथा के समय में व्यक्ति के व्यर्थ तर्क और वितर्क नहीं करवाक चाहिए। एहन व्यक्ति के गधा के जोनी और गिरगिट के जोनी भेट ले छे। आज कथा सुने बेसी मुंह बंद, एकदम बंद मौन भ के कथा सुनवाक चाहिए। जे कथा के निंदा करे छे तो सैकड़ों जन्म तक कुकुर में उनका जन्म हो जाए छे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। और जे कथा नहीं सुनी छे वो महाराज उनका बन सुगर में उनका जन्म करे छे। कथा अवश्य सुनवाक चाहिए। जे पुराण वक्ता के देख के हर्षित भ जाय छे, भागवत भगवान पुराण के देख के हर्षित भ जाय छे, भगवान उनका परम पद द दै छथिन। ते द्वारा आवी तो प्रणाम करी है बड़ा प्रेम पूर्वक। पुराण पुस्तकस्यापि ये पट्टवसनम नवम, जे पुराण पुस्तक नवीन रेशमी वस्त्र दै छथिन। ओहि में जतेक धागा रहे छे, जतेक सूत रहे छे महाराज, ओतेक दिन तक वो सुखी रहे छे, स्वर्ग के प्राप्ति करे छे। ते द्वारे जना नदी में गंगा श्रेष्ठ छे, देवता में महादेव श्रेष्ठ छे, काव्य में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ छे, तेजस्वी में सूर्य श्रेष्ठ छे, आनंद दे में चंद्रमा, धन में सुयश, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्र में गायत्री, पाप नष्ट करे में भगवान के स्मरण, भगवान के नाम, तेना 18 पुराण में देवी भागवत श्रेष्ठ छे। तै कोनो भी उपाय पूर्वक एक कथा के सुन लेवाक चाहिए। राज शत्रु भय प्राप्ते महामारी भय तथा, राजा के शत्रु है, राज शत्रु भ गेले तो नष्ट भ जाए, महामारी भ रहल है नष्ट भ जाए। एत तक कि अकाल यदि पड़े वाला छे तो वो नष्ट भ जाए छे। भूत प्रेत विनाशाय राज्य लाभाय शत्रुतः, यदि भूत प्रेत इत्यादि के बाधा है तो वो समाप्त भ जाए। यदि आग संपत्ति की लौ लेने तो वो हक द देत। पुत्र प्राप्ति करे के लिए कथा का अवश्य सुनवाक चाहिए। न गायत्र्या परो धर्मो, न गायत्र्या परम तपः, न गायत्र्या समो देवो, न गायत्र्या परो मनो। इम गायत्री माता का वखान छे। ते द्वारे विशेष क मूल क ब्राह्मण के तो परम धन छथिन महाराज देवी भागवत। ब्राह्मण के जतेक शिष्टाचार, जतेक सदाचार नियम देवी भागवत में ते कतो नहीं छे। गायत्री से पैघ कोनो धर्म ने, ओइसे पैघ ने तपस्या ने, कोनो देवता ने, कोनो मंत्र। ते द्वारे देवी भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं छिए। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद ब्राह्मणानाम धर्मम धर्मो धर्म सुतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः। स्वयं धर्म पुत्र नारायण ए देवी भागवत के प्रवचन के नारायण के मुंह से कथा प्रकट छथिन तई पवित्र छे। और देवी भागवत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारू गोटे की परम धन, हमरा के परम धन के छिए। संसार के सबसे पवित्र धन, संसार के सबसे श्रेष्ठ धन की तो कहलकिन भगवान का कथा, भगवती का कथा। कथा से पैघ धन नहीं होई छे महाराज। जे क्यों कल्प वृक्ष के छाया में बैसे छे उनका परम लाभ को प्राप्ति हुई छे। बोले प्रेम से देवी भागवत महापुराण की, जगत जननी जगदम्बा की, व्यास भगवान की, जन्मेजय जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्यामना महाराज की। आजू कथा के विश्राम दै छै। प्रथम दिन छले तैं किछु विलम्ब भेले हैं। काल्हि से एकदम निश्चित समय पर में 4:30 बजे से कथा का प्रारंभ करे के प्रयास कर लेते। बाकी तो भगवानक इच्छा, जखन उनकर इच्छा हेतन तखने हेते, लेकिन प्रयास कर लेते सवेर सकाल कथा हुए और अहाँ सबको सवेर सकाल छुट्टी भेटे जे हम सब गाम पर जाकर भोजन के बाद व्यवस्था करी और सब गोटे ठाढ़ भ के कीर्तन करे, आरती में प्रवेश करी, अपन अपन पैर हाथ सब सोच कर लिया और आरती में सम्मिलित भ जाओ। प्रसाद अवश्य सब गोटे ल लेब तखने प्रस्थान करबे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे भोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जगत जननी जगदम्बा जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदं वारार्तिक्यं सांसाद सवाहन सपरिवाराय दक्ष यज्ञ विनाशिनी महाघोराय योगिनी कोटप्रवृताय भद्रकाली हरिं भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देवी नमः। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पड़ वाली तेरे ही गुण गाए भाई मैया हम सब उतारे तेरी आरती हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भाग हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सवार हे मैया सब उतारे तेरी आरती हे मैया सब उतारे तेरी आरती। राधे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता। उत कपूत सुने हैं वरना उत कपूत सुने हैं वरना माता नहीं माता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सवार हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ
जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी। भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर कूच परो माँ, दानव दल पर कूच परो माँ, हर के सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को सवार। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना माँ। छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना। इस बगिया में तरह तरह के, इस बगिया में तरह तरह के फूल खिलाए रखना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सच को सवार। हे मैया हम सब उतारे तेरी आरती। 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 बोल प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की इदम आरार्तिक्यमिदमाचमनियम साक्षात् स्वावहन स्वपरिवाराय भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सब गोटे बैस के आरती ले, प्रसाद ले, यथा यथा स्थान सब गोटे बैस जाओ।